तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे इस टाइप की एक ब्यूटीफुल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो विदाउट राइटिंग कोड्स। हे वंडरफुल पीपल, मेरे इस न्यू वर्डप्रेस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस एंटायर वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप कैसे एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट बना सकते हो। यानी अगर आप प्लान कर रहे हो एक वेब डिज़ाइनिंग कंपनी स्टार्ट करने का, तो आप उसके लिए एक बेहतरीन सी वेबसाइट बना सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे सारे यूट्यूबर्स करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितने भी वीडियोस मैं आने वाले टाइम अपलोड करने वाला हूं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। ऑलराइट, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है सद्दाम कासिम। 8 साल से मैं वेबसाइट्स को डेवलप कर रहा हूं और आपको मैं दिखा देता हूं बेसिकली कि आज हम क्या डेवलप करने वाले हैं, ताकि आप ये डिसीजन ले सको कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा या नहीं। तो चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूं और वेबसाइट दिखाता हूं कि आज कौन सी वेबसाइट हम डेवलप करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे इस टाइप की एक ब्यूटीफुल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो विदाउट राइटिंग कोड्स। आपको किसी भी तरह के कोड वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल वेबसाइट है विद जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस। तो सबसे टॉप पे आप देख सकते हो मैंने एक हेडर यहाँ पे क्रिएट किया है। लेफ्ट हैंड साइड पे लोगो है, फिर यहाँ पे मेन्यूज़ हैं विद दी होवर इफेक्ट। इसके बाद मैंने एक बटन भी पुट किया है। जैसे ही मैं माउस पुट करता हूँ बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है। तो इस टाइप का बटन हम कैसे क्रिएट करेंगे ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इसके बाद मैंने एक सेक्शन बनाया है। राइट हैंड साइड पे एक बड़ी सी इमेज है, लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ कंटेंट वगैरह लिखा हुआ है। और इस बटन पे अगर आप होवर इफेक्ट देखोगे तो देखिए जैसे ही मैं माउस पुट करता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज होता है और बटन एनिमेशन इफेक्ट शो करता है। बटन थोड़ा सा देखिए ऊपर खिसक गया। तो इस टाइप का बटन हम कैसे क्रिएट करेंगे वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। फिर इस टाइप के सेक्शन में आप अपनी सर्विसेज वगैरह मेंशन कर सकते हो। तो ये सेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। फिर यहाँ पे हमने सेम कंटेंट लिया है बट डिफरेंट टाइप का लेआउट है। लेफ्ट पे एक इमेज है, यहाँ पे बटन है विद द सेम होवर इफेक्ट। तो इस टाइप का बटन भी क्रिएट करना बताऊंगा। फिर सबसे मैजिकल पार्ट ये वाला है, जैसे कि आप देखोगे मैं किसी भी सेक्शन पे अपना माउस पुट करता हूँ उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होता है। तो इस टाइप का सेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। इसके बाद ये कुछ सर्विसेज टाइप का सेक्शन है, आइकन्स है यहाँ पर, फिर हेडिंग डिफरेंट कलर की है, फिर टेक्स्ट डिफरेंट कलर का है। ये कैसे आप क्रिएट करोगे ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। फिर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बटन्स अगल बगल कैसे लिए जाते हैं ये बटन पुट करना मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे क्लाइंट के लोगो वगैरह कैसे पुट करते हैं एक ही रो में ये सिखाऊंगा मैं आपको। फिर यहाँ पे कस्टमर का टेस्टिमोनियल है। अगर आप देखोगे तो बैकग्राउंड कलर 2 कलर का मिक्स है, ऊपर लाइट कलर का पर्पल कलर है और नीचे डार्क पर्पल कलर है। तो ये कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। फिर यहाँ पे देखिए काउंटर वैल्यूज़ हैं। मैं एक बार फिर से आपको होम पेज रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये नंबर इंक्रीज़ होते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली कैसे ये नंबर इंक्रीज़ होंगे, ये काउंटर कैसे लगाते हैं ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। फिर आप यहाँ पे देखोगे ये फुटर है, इसमें सोशल मीडिया आइकन्स हम कैसे पुट करेंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा। फिर ये कुछ लहराता हुआ आप देखो, ये वेव्स का शेप्ड डिवाइडर कहलाता है। तो ये शेप्ड डिवाइडर कैसे बनता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद हम चलते हैं कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम गूगल मैप्स को अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करा सकते हैं। ये गूगल मैप है देखिए। तो इस तरह से आप कैसे गूगल मैप को अपनी वेबसाइट में पुट करोगे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म हमने क्रिएट किया है, कोई भी यूज़र इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को फिल करेगा तो ये सारी डिटेल एक स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस पे सेंड होती है। इसके बाद हमने यहाँ पे एक आइकन लिस्ट ली है, आइकन के साथ में टेक्स्ट वगैरह कैसे डिस्प्ले करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं वो सब कुछ मैं आपको इस पूरे वीडियो में सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए और कंटिन्यू वॉच करते रहिए। चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक ये डमी थीम है यहाँ पर, SEOWB थीम, एक प्रीमियम थीम है थीम फॉरेस्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस थीम को फॉलो करके आज हम पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन एंड डेवलप करेंगे। मैंने इस थीम को ऑलरेडी एक टैब में ओपन कर रखा है। अब सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, डोमेन नेम लेंगे। डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का नाम होता है। बिना डोमेन नेम के आपकी वेबसाइट ओपन नहीं होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, डोमेन नेम और होस्टिंग के लिए आप सिंपली जा सकते हो hostinger.com पर। यहाँ पे आपको बहुत सस्ती होस्टिंग मिल जाती है और कोशिश कीजिए hostinger.com ओपन ना करके hostinger.in ओपन कीजिए। तो यहाँ पर आपको इंडियन रुपीज़ में प्राइस दिखाई देगा। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं होस्टिंग स्टार्ट होती है सिर्फ 179 रुपीज़ पर मंथ से और इस प्लान में आपको 1 साल का फ्री डोमेन नेम भी मिल जाता है। डोमेन नेम और होस्टिंग लेने के लिए आपको सिंपली होस्टिंग मेन्यू पे क्लिक करना होता है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन शेयर्ड वेब होस्टिंग। अब यहाँ पर होस्टिंजर के होस्टिंग प्लान्स हैं, आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करो।
ये आ गए प्राइसिंग प्लान्स। आप यहाँ पे देख सकते हो सिंगल वेब होस्टिंग। इसका मतलब ये है कि इस प्लान में आप एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। सो ऑफ कोर्स अगर आप एक नई एजेंसी स्टार्ट करने वाले हो सो उस केस में आपकी एक बिजनेस वेबसाइट होगी, बट अगर आप क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट बना रहे हो तो उस केस में आप ये वाला प्लान ले सकते हो, क्योंकि इस प्लान में आप 100 वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में ये सिंगल वेब होस्टिंग ज़्यादा बेटर है। इसमें आपको 30 GB का SSD स्टोरेज भी मिलता है, एक बिजनेस ईमेल आप क्रिएट कर सकते हो, फ्री SSL सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है। SSL सर्टिफिकेट का मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो लॉक सिंबल है। सो जैसे ही इस लॉक सिंबल पे देखिए क्लिक करेंगे एक मैसेज आएगा, कनेक्शन इज सिक्योर। दैट मीन्स आपकी साइट सिक्योर है और कस्टमर आपकी वेबसाइट पे ट्रस्ट करेगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे बहुत सारे और भी फीचर्स अवेलेबल हैं। आपको सिंपली क्लिक करना होता है ऐड टू कार्ट पर। सो ये आ गया कार्ट पेज। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं बिलिंग साइकिल। सो बिलिंग साइकिल आपको समझना होगा। अगर आप 48 मंथ्स की होस्टिंग एक साथ लेते हो तो उस केस में 79 रुपीज़ पर मंथ की कॉस्ट आपको आती है। इसी तरह से अगर आप इस बिलिंग ड्यूरेशन को कम कर दोगे, जैसे कि 24 मंथ्स यानी 2 साल की होस्टिंग अगर आप लेते हो तो आपको होस्टिंग की प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाती है, 119 रुपीज़ पर मंथ। इसी तरह से अगर आप एक साल की होस्टिंग लोगे तो 139 रुपीज़ पर मंथ होगी, और अगर आप सिर्फ 1 मंथ की लेते हो तो ये 299 रुपीज़ पर मंथ की पड़ती है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा एटलीस्ट 12 मंथ की होस्टिंग लीजिए, ठीक है। सो ओवरऑल होस्टिंग की प्राइस टोटल टैक्स वगैरह मिला करके 1968 रुपये होती है, यानी कि अप्रॉक्स 2000 रुपये के आसपास, जो कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। अभी इसमें डोमेन की प्राइस ऐड नहीं हुई है तो आपको डोमेन भी इसमें ऐड करना होगा। और यहाँ पे कुछ एड ऑन्स देखिए दिए हुए हैं, जैसे लाइफ टाइम SSL तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, तो इसका तो आपको प्राइस पे नहीं करना पड़ रहा है। और यहाँ पे डेली बैकअप का ऑप्शन दिया है, इसे आप अनचेक रहने दो। सुपर चार्ज योर साइट, इसको भी छोड़ दो एज इट इज़। अब यहाँ पे आपको एक डोमेन नेम भी अपने ऑर्डर में ऐड करना है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी वेबसाइट है डिजिटल एजेंसी की तो आप यहाँ पे कुछ भी ऐसा ले सकते हो डोमेन, जैसे कि आइसक्रीम apps99.com, कुछ भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। अगर ये डोमेन नेम अवेलेबल होगा तो आप इसको अपने ऑर्डर में ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पे हम जैसा कि देख सकते हैं आइसक्रीम apps99.com डोमेन अवेलेबल है। 602 रुपये पर ईयर की इसकी कॉस्ट आएगी, जो कि बहुत सस्ता है एज़ कम्पेयर टू GoDaddy या अदर प्लेटफॉर्म से। तो आप इसको भी ऐड टू कार्ट कर लो और फिर कंटिन्यू टू कार्ट करते हैं। सो देखिए ये हमारे ऑर्डर में ऑलरेडी ऐड हो गया। सिंगल वेब होस्टिंग 1668 रुपये की पड़ रही थी। डोमेन रजिस्ट्रेशन 602 रुपये का है। टोटल टैक्स वगैरह मिला करके 2694 रुपये यानी 2694 रुपीज़ का टोटल कॉस्ट पड़ता है, इंक्लूडिंग टैक्स। एक साल का होस्टिंग, एक साल का डोमेन नेम इसमें इंक्लूडेड है। तो आपको सिंपली चेकआउट पे क्लिक करना होता है। आप किसी भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। और गाइज मैंने अपने होस्टिंजर का एफिलिएट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो अगर आप उस लिंक को क्लिक करके होस्टिंग और डोमेन परचेज करते हो तो उस केस में मुझे थोड़ा बहुत कमीशन मिलेगा, बट आपकी पॉकेट को कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। तो आप चाहो तो मेरा एफिलिएट लिंक भी यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, सो जैसे देखिए आपका पेमेंट वगैरह कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद आपको क्या करना होता है, सिंपली आप होस्टिंजर की साइट पे जाइए, hostinger.com, या जहाँ से भी आपने डोमेन नेम और होस्टिंग परचेज़ किया हुआ है। मैंने hostinger.com से डोमेन और होस्टिंग परचेज़ किया है तो मैं hostinger.com पे जाऊँगा। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले इसमें लॉगिन करना होता है। ऑलराइट, सो मैंने होस्टिंजर के डैशबोर्ड में लॉगिन कर लिया है और यहाँ पे आप टॉप पे देखोगे ये बहुत सारे मेन्यूज़ हैं। आपको होस्टिंग मेन्यू पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप होस्टिंग मेन्यू पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपका होस्टिंग प्लान का नाम लिखा होगा। जैसे मेरा होस्टिंग प्लान है वर्डप्रेस स्टार्टर, तो यहाँ पे वर्डप्रेस स्टार्टर लिख करके आ रहा है। अगर आपने सिंगल शेयर्ड होस्टिंग लिया होगा तो वो नाम यहाँ पर लिख करके आएगा। ऑलराइट, और यहाँ पर आपका डोमेन नेम डिस्प्ले होगा। तो मैं यहाँ पर डोमेन यूज़ करने वाला हूँ wpclasslive.com। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैनेज बटन पे हमें क्लिक करना होता है जस्ट नेक्स्ट टू इट, और इसके बाद हमें इस डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप बिना कोडिंग नॉलेज के, बिना प्रोग्रामिंग नॉलेज के पूरी की पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन एंड डेवलप कर सकते हो। सो ये है WP क्लास लाइव का डेडिकेटेड डैशबोर्ड। स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऑटो इंस्टॉलर, इस पर आप क्लिक करो। ओके, देन अगेन यू हैव टू स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर देखिए वर्डप्रेस नाम का सॉफ्टवेयर आ चुका है। इसे हम CMS भी कहते हैं, यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आप सिंपली सेलेक्ट पे क्लिक करो, एक पॉपअप डिस्प्ले होगा समथिंग लाइक दिस। ये एक छोटा सा फॉर्म होता है जिसकी हेल्प से हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे अपने डोमेन नेम के ऊपर। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है, ये है HTTP, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करो HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। इसके बाद यहाँ पे आपका डोमेन नेम लिखा होगा। मेक श्योर इसके बाद जो बॉक्स दिया हुआ है इस बॉक्स के अंदर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। वर्डप्रेस प्लेस होल्डर बाय डिफ़ॉल्ट लिखा होता है, इसको आप एज इट इज़ इग्नोर कर दो। आफ्टर दैट हमें यहाँ पे यूज़र नेम क्रिएट करना है। सो एडमिन यूज़र नेम जस्ट लाइक Saddam789, तो ये वर्डप्रेस का एडमिन यूज़र नेम हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं, समथिंग लाइक मैं कुछ भी पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर दो। सो इन केस अगर आप यूज़र नेम या पासवर्ड भूल जाओगे तो आप ईमेल एड्रेस पे पासवर्ड रीसेट लिंक सेंड करके अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हो। और एट लास्ट हम वेबसाइट टाइटल में वेबसाइट का नाम दे देते हैं, जस्ट लाइक SEOWP, या कुछ भी आप नाम दे सकते हो, बाद में हम इस नाम को चेंज भी कर सकते हैं। ओके, बस आपको इतना ही करना होता है। इसके बाद आप इंस्टॉल पे क्लिक करो। नाउ इट विल टेक कपल ऑफ सेकंड्स टू इंस्टॉल वर्डप्रेस। तो आपको कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पे वेट करना होगा। वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर आपके डोमेन नेम पे इंस्टॉल हो जाएगा। नाउ इन केस अगर कुछ देर के बाद आपको फिर से इंस्टॉल बटन एज इट इज़ एक्टिव दिखाई देता है तो आप दोबारा क्लिक करो। सो इस टाइप से मैसेज आएगा अनफिनिश्ड एक्शन, यानी कि बैकएंड में वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। आप सिंपली इस पॉपअप को क्लोज कर दो और कुछ सेकंड्स के लिए आप वेट करो। विद इन 1 और 2 मिनट्स वर्डप्रेस आपके डोमेन पे इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम लॉगिन करेंगे। ऑलराइट, सो एक नया टैब ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे अपना डोमेन नेम एंटर करेंगे wpclasslive.com। सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो एक बेसिक सी वेबसाइट बनकर के आ गई है इस डोमेन नेम के ऊपर। आई नो ये वेबसाइट ज़्यादा बेटर नहीं दिख रही है, एक बेसिक सा ब्लॉग पोस्ट है यहाँ पे, और ये है हमारी वेबसाइट का टाइटल जो हमने लिखा था SEOWP डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। सो इस पेज को बेसिकली हम समझ लेते हैं। ये पेज कहलाता है फ्रंट एंड, यानी कि जब कोई भी यूज़र आपका डोमेन नेम एंटर करेगा ब्राउज़र में तो उस केस में जो वेबसाइट ओपन होती है, यानी जो व्यू आता है, उसे हम कहते हैं फ्रंट पेज, जो कोई भी यूज़र देख सकता है बट वो आपकी वेबसाइट में चेंजेस नहीं कर सकता। तो ये कहलाता है फ्रंट एंड। इसी तरह से इस वेबसाइट का एक बैकएंड भी होगा जिसे हम कह सकते हैं एडमिन पैनल, जहाँ सिर्फ एडमिन लॉगिन करके वेबसाइट में चेंजेस कर सकता है, वेबसाइट के टेक्स्ट को चेंज कर सकता है, इमेजेस को चेंज कर सकता है, या कोई भी कंटेंट आप अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हो। सो चलिए इस वेबसाइट का हम बैकएंड ओपन करते हैं। बैकएंड ओपन करने के लिए आपको डोमेन नेम के बाद लगाना होता है / देन WP माइनस या हाइफन भी कहते हैं एडमिन। ओके, सो आप देखो ये एक स्क्रीन आ गई आपके सामने जहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपसे मांग रहा है। ये सेम यूज़र नेम और पासवर्ड है जो आपने वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे एंटर किया था। सो हम यहाँ पे एंटर करते हैं सद्दाम 789 और यहाँ पे एक पासवर्ड मैं एंटर करूँगा। ओके, लॉगिन कर लेते हैं। तो इस तरह से हम वर्डप्रेस के बैकएंड में लॉगिन करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। बेसिकली यही वो एरिया है जहाँ से हम पूरी की पूरी वेबसाइट को कंट्रोल करते हैं। आप इस सेक्शन में जाके पेजेस क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से आप ब्लॉग पोस्ट वगैरह राइट कर सकते हो, यहाँ से हम थीम्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, प्लगइन्स डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड से कंट्रोल करते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले आपको चलना होता है प्लगइन्स में और यहाँ पर है इंस्टॉल्ड प्लगइन्स का ऑप्शन। नाउ प्लगइन्स बेसिकली क्या होते हैं? वर्डप्रेस में प्लगइन्स स्मॉल सॉफ्टवेयर्स होते हैं। आप ये कह सकते हो कुछ कोड्स होते हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि देखिए ऑल इन वन SEO, ये एक प्लगइन का नाम है। इसका काम सिर्फ इतना ही है कि आपकी वेबसाइट को SEO फ्रेंडली बनाएगा। इसी तरह से ऑल इन वन WP माइग्रेशन भी एक प्लगइन है जो आपकी वेबसाइट का बैकअप लेने में हेल्पफुल होता है। इसी तरह से बहुत सारे और भी प्लगइन्स हैं लाइक दिस लाइट स्पीड कैच, ये आपकी वेबसाइट के कैश को क्लियर करने के लिए काम आता है, यानी आपकी वेबसाइट की स्पीड थोड़ी सी बेटर होती है। इसी तरह से बहुत सारे प्लगइन्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पे आप देखो ये है एक्समेट एंटी स्पैम। अगर आप इसका टेक्स्ट देखोगे तो ये बोल्ड नहीं है, वेयर एज ऑल इन वन SEO या ऑल इन वन WP माइग्रेशन या और भी प्लगइन्स ये सारे बोल्ड हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब सिंपल है, एक्समेट एंटी स्पैम एक प्लगइन है जो कि वेबसाइट में इंस्टॉल किया गया है बट ये एक्टिव नहीं है, यानी आइडल स्टेट में पड़ा हुआ है, सिर्फ वेबसाइट के अंदर है बट अभी कुछ काम नहीं कर रहा है ये। बट ऑन दी अदर हैंड ऑल इन वन SEO इंस्टॉल्ड भी है और एक्टिव भी है। इसी तरह से ये भी इंस्टॉल और एक्टिव दोनों हैं। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, जो भी यूजलेस प्लगइन्स हैं उसको हम अपनी वेबसाइट से डिलीट कर देते हैं, क्योंकि आप जितने ज़्यादा प्लगइन्स यूज़ करोगे आपकी वेबसाइट उतनी स्लो वर्क करेगी। तो हम सारे प्लगइन्स को एक साथ यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए सारे चेक बॉक्सेस सेलेक्ट हो गए। इसके बाद आप बल्क एक्शंस पे चलो और यहाँ पे डीएक्टिवेट सेलेक्ट करके अप्लाई कर दो। तो सारे प्लगइन्स पहले तो डीएक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी प्लगइन को डिलीट करने के लिए आपको पहले उसे डीएक्टिवेट करना होता है। इसके बाद हम फिर से ये सारे प्लगइन्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आपको एक प्लगइन को छोड़ देना है, लाइट स्पीड कैच, इसको आप छोड़ दो। आफ्टर दैट यहाँ पे आप सेलेक्ट करो बल्क एक्शंस में से डिलीट का ऑप्शन एंड देन अप्लाई एंड देन ओके। तो सारे प्लगइन्स जितने भी हमने सेलेक्ट किए हैं वो सब यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। ओके, सो सिर्फ एक प्लगइन बचा, लाइट स्पीड कैच, इसे आप एक्टिवेट कर लो। नाउ अब हम सबसे पहले पेज क्रिएट करेंगे।
पेजेस क्रिएट करने के लिए आपको जाना होता है पेजेस में। यहाँ पे देखो पेजेस है, इस पे आप ऑल पेजेस पे क्लिक करो। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट 2 पेजेस पहले से ही वर्डप्रेस में क्रिएटेड होते हैं जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करोगे अपने डोमेन नेम के ऊपर। एक पेज होता है प्राइवेसी पॉलिसी और दूसरा पेज होता है सैम्पल पेज। तो फिलहाल इन दोनों पेजेस को एज इट इज़ छोड़ देंगे और एक नया पेज क्रिएट करेंगे। नया पेज क्रिएट करने के लिए आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना होता है यहाँ एट द वेरी टॉप, या फिर आप पेजेस के अंदर यहाँ पे भी दिया होता है ऐड न्यू, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। देखिए न्यू स्क्रीन ओपन हो गई है। यहाँ पे हम ऐड टाइटल यानी पेज का टाइटल देंगे, फॉर एग्जांपल होम। SEOWP वेबसाइट के डेमो पे हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा है। ये करंट में एक होम पेज है, इसके बाद अबाउट, सर्विसेज, प्रोजेक्ट्स, ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट पेज बना हुआ है। तो सेम पेजेस हम यहाँ पर भी बनाएंगे। तो फिलहाल हमने होम नाम का पेज का एक टाइटल यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद आप टॉप राइट कॉर्नर पे देखो पब्लिश का बटन है, इस पर आप क्लिक करो, एक कन्फर्मेशन आएगा, फिर से पब्लिश कर दो। तो हमने होम नाम का पेज क्रिएट कर लिया है। ओके देखिए नीचे मैसेज आ गया पेज पब्लिश्ड। व्यू पेज पे हम क्लिक करेंगे और इस पेज का फ्रंट एंड हमारे न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। तो देखिए ये होम नाम का पेज आ चुका है। बेसिकली ये पेज का टाइटल है, दैट इज़ द रीज़न यहाँ पर ऐसे ये शो हो रहा है। सो फार मैंने आपको बता दिया है कि वर्डप्रेस में पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है। आप टॉप पे देखोगे ये हमारी वेबसाइट का URL है wpclasslive.com, लेकिन इसके बाद लगा हुआ है /home, यानी कि अगर आपको इस होम नाम के पेज को ओपन करना है तो इसके लिए आपको डोमेन नेम के बाद /home भी लिखना होगा। बट होना कुछ ऐसा चाहिए कि जब भी कोई यूज़र सिर्फ मेन डोमेन एंटर करे यानी कि wpclasslive.com ओपन करे तो हमारा होम नाम का पेज आना चाहिए। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि होम नाम का पेज सबसे पहले डिस्प्ले नहीं हो रहा है? द रीज़न इज़ दैट कि हमने एक पेज बनाया है होम नाम का, बट वर्डप्रेस को ये नहीं मालूम है कि इस पेज को एज अ फ्रंट पेज डिस्प्ले करवाना है, यानी एज अ होम पेज डिस्प्ले करवाना है। सिर्फ होम नाम दे देने से ये होम पेज नहीं बन जाएगा। तो हमें वर्डप्रेस को बताना होगा कि भाई ये होम नाम का जो पेज है इसको एज अ होम पेज दिखाओ, यानी कोई भी यूज़र जब वेबसाइट को डायरेक्टली ओपन करेगा तो होम नाम के पेज को दिखाओ। तो वो सेटिंग्स हम कहाँ से करते हैं, आप बैकएंड में चलो। अब देखिए डैशबोर्ड ओपन करने के लिए आपको फिर से W वाले आइकन पे क्लिक करना होता है। ये वर्डप्रेस का आइकन है बेसिकली, और यहाँ पे आप देखो सेटिंग्स आ रही है। सेटिंग्स में आपको जाना होता है रीडिंग्स पे। सो राइट नाउ आप यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है योर होम पेज डिस्प्लेज योर लेटेस्ट पोस्ट। सो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी लेटेस्ट पोस्ट डिस्प्ले हो रही है, जो वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट लेटेस्ट पोस्ट होती है। आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होता है स्टैटिक पेज, और होम पेज वाले ड्रॉप डाउन में से आप उस पेज को सेलेक्ट करो जिसको आप एज अ होम पेज दिखाना चाहते हो। तो हम होम नाम के पेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। एट लास्ट सेव चेंजेस पे हम क्लिक करेंगे। ओके अब हम फिर से फ्रंट एंड पे चलते हैं और देखिए मेन डोमेन यहाँ पे एंटर है। एक बार फिर से हम वेबसाइट को रिफ़्रेश कर लेते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो वो कम्प्लीटली ब्लॉग पोस्ट हट चुका है और यहाँ पे होम पेज ऑटोमेटिकली आ गया। ये बेसिकली एक एडिटिंग एरिया है होम का। सो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कैसे हम एडिट वगैरह करते हैं। फिलहाल ब्लॉग पोस्ट हट गई है और ये होम नाम का जो पेज है वो ओपन हो चुका है। अब नेक्स्ट टास्क हमारे पास ये है कि हम एक नई थीम इंस्टॉल करेंगे। थीम बेसिकली स्टाइल शीट्स का पैकेज होता है जो डिफाइन करता है कि आपकी वेबसाइट किस तरह की दिखाई देगी, यानी कि वेबसाइट की डिज़ाइनिंग की बात कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे आपको अपीयरेंस में जाना होता है और इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा थीम्स, इस पर आप क्लिक करो और यहाँ पर हम एक फ्री थीम इंस्टॉल करने वाले हैं। सो राइट नाउ 3 थीम्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, जिसका नाम है 2020, 2019 एंड 2021। फिलहाल ये तीनों थीम किसी काम की नहीं है, तो आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करो। और एस्ट्रा एक फ्री थीम है जो कि बेस्ट है, बहुत फास्ट लोडिंग है। इस थीम को हम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। सो ये है एस्ट्रा थीम, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको थीम यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है तो आप सर्च बॉक्स में जाओ, यहाँ पे सर्च थीम्स में और एस्ट्रा टाइप कर दो। फिलहाल ये है एस्ट्रा थीम, इसे हम इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेंगे। लेट्स एक्टिवेट इट। ओके सो यहाँ पे न्यू थीम एक्टिवेटेड का मैसेज आ गया, यानी कि एस्ट्रा थीम इंस्टॉल और एक्टिवेट हो चुकी है। अब इसके बाद हमें एक पेज बिल्डर प्लगइन को भी इंस्टॉल करना है। पेज बिल्डर बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा प्लगइन है जिसकी हेल्प से आप पूरे के पूरे पेज को डिज़ाइन करोगे। उसमें सारे एलिमेंट्स बने बनाए होते हैं और ऐसे प्लगइन का नाम है एलिमेंटर। सो आपको प्लगइन्स के अंदर सबसे पहले जाना होता है ऐड न्यू पर, और यहाँ पे हम सर्च प्लगइन बॉक्स में सर्च करेंगे ELEMENTOR एलिमेंटर। सो फर्स्ट प्लगइन है एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर। आप यहाँ पे देख सकते हो 5 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन, यानी 50 लाख से भी ज़्यादा वेबसाइट पर ये एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल्ड और एक्टिवेटेड है राइट नाउ। और 5887 5 स्टार रिव्यूज़ हैं, 4.5 स्टार हैं, दैट्स ओके। सो आपको सिंपली इस प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेना है। सो दिस इज़ द ओनली प्लगइन जिसकी हेल्प से आप पूरी की पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन एंड डेवलप कर सकते हो।
ओके, नाउ लेट्स एक्टिवेट इट। सो एलिमेंटर प्लगइन भी सक्सेसफुली इंस्टॉल और एक्टिवेट हो चुका है। सो राइट नाउ हम यहाँ पे सिर्फ दो प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ एलिमेंटर, जिसकी हेल्प से हम पूरी पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे, एंड लाइट स्पीड कैच एक ऐसा प्लगइन है जो आपकी वेबसाइट की स्पीड को इम्प्रूव करता है। ऑल राइट, नाउ अब हम सारे रिक्वायर्ड पेजेस को क्रिएट करेंगे। तो आप सिंपली पेजेस में चलो, सबसे पहले ऑल पेजेस पे क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पर 3 पेजेस ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। अब रिमेनिंग पेजेस को डिलीट कर दो क्योंकि ये पेजेस हमने नहीं क्रिएट किए थे। अब बल्क एक्शन पे चलो, मूव टू ट्रैश करते हैं और अप्लाई कर देते हैं, तो ये दोनों पेजेस डिलीट हो जाएंगे। इसके बाद नया पेज क्रिएट करना है जिसका नाम है अबाउट। चलिए अबाउट पेज क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले ऐड न्यू पे क्लिक करो। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हो इंटरफेस टोटली चेंज हो चुका है। ऐसा कैसे हुआ? जब आप कोई भी नई थीम इंस्टॉल और एक्टिवेट करोगे तो वो थीम अपनी डिज़ाइनिंग को अप्लाई कर देती है। सो एस्ट्रा थीम की वजह से ये इंटरफेस टोटली चेंज हो चुका है। और राइट हैंड साइड पे आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी सारे एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी आ गए, जैसे कि आप यहाँ एस्ट्रा सेटिंग्स के अंडर में दिखेगा साइड बार। राइट नाउ कस्टमाइजर सेटिंग है यहाँ पर, कोई बात नहीं, आप इसको एज इट इज़ अभी छोड़ दो। कंटेंट लेआउट यानी कंटेंट किस तरह से आपकी वेबसाइट पे अरेंज होगा, इसे भी फिलहाल हम कस्टमाइजर सेटिंग्स में छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी आने वाले कुछ मिनट्स में मैं आपको समझाऊंगा कि ये ऑप्शंस बेसिकली क्या करते हैं। फिर यहाँ पे डिसेबल सेक्शन है, यहाँ भी काफ़ी सारे ऑप्शन है जो आप डिसेबल कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट हेडर का भी ऑप्शन है, कोई इशू नहीं है, अभी फिलहाल इसको हम छोड़ देते हैं एज इट इज़। यहाँ पे सबसे पहले टाइटल ऐड करेंगे अबाउट। ओके, एट लास्ट आप पब्लिश पे क्लिक करो एंड देन पब्लिश्ड। सो फिलहाल हम सिर्फ ब्लैंक पेजेस क्रिएट कर रहे हैं। आप फिर से बैकएंड में चलते हैं, यहाँ पे नया पेज हम क्रिएट करेंगे सर्विसेज। ऑल राइट, सो टोटल हमने 5 पेजेस यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं, जो पेजेस हमारी डमी वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी क्रिएटेड थे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सारे पेजेस यहाँ पे आ चुके हैं। हमारा नेक्स्ट टास्क है, इन पेजेस को एज अ मेन्यू बनाएंगे हम। तो आप सबसे पहले फ्रंट पेज पे चलो और यहाँ पे हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। सो अब देखिए टोटल लेआउट चेंज हो चुका है, क्योंकि हमने एस्ट्रा थीम इंस्टॉल कर ली है। तो एस्ट्रा थीम का डिज़ाइन कुछ इस टाइप से होता है। अब इस स्ट्रक्चर को पहले आप समझ लो बेसिकली क्या स्ट्रक्चर है। सबसे टॉप वाला सेक्शन होता है, ये सबसे ऊपर वाला जो बार है, इसे हम कहते हैं हेडर। हेडर यानी हेड यानी वेबसाइट का सिर। इसी तरह से सबसे बॉटम में जो एरिया होगा इसे हम कहते हैं फुटर। फुटर यानी फीट यानी पैर, जैसे हमारी बॉडी में पैर सबसे नीचे होते हैं, इसी तरह से वेबसाइट में फुटर सबसे नीचे होता है। और इसके बीच में जितना भी एरिया आता है इसे हम कहते हैं बॉडी एरिया। सो बॉडी एरिया में हम सारे कंटेंट को पुट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखो बॉडी एरिया भी 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, एक ये लेफ्ट वाला सेक्शन है, एक ये राइट वाला सेक्शन है। जो राइट वाला सेक्शन है इसे हम कहते हैं साइड बार। इसमें हम कुछ भी कॉमन लिंक्स, कॉमन टेक्स्ट, कॉमन कंटेंट वगैरह पुट कर सकते हैं जो सारे पेजेस पे दिखाई देगा। बट फिलहाल हमें साइड बार की ज़रूरत किसी भी पेज पे नहीं होती है। तो आप बैकएंड में चलो और सबसे पहले होम पेज की एडिटिंग ऑप्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एडिट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करो, ये होम पेज का बैकएंड एरिया ओपन हो गया। सो राइट हैंड साइड पे आप देखो एक्स्ट्रा सेटिंग्स के अंदर दिया हुआ है साइड बार। यहाँ से आप कर दोगे नो साइड बार। अब नो साइड बार हम क्यों कर रहे हैं? अगर आप फ्रंट पेज पे देखोगे तो यहाँ पे देखो ये साइड बार का रिजर्व एरिया है, यानी अगर आप कुछ भी कंटेंट इस पेज के ऊपर पुट करोगे तो वो कंटेंट सिर्फ इतने एरिया में डिस्प्ले होगा, क्योंकि साइड बार ने इतना एरिया ऑलरेडी कवर कर रखा है। अगर हम साइड बार हटा देंगे तो ये वाला जो एरिया कंटेंट वाला एरिया है ये फुल विड्थ पे स्ट्रेच हो जाएगा। तो जो कुछ भी कंटेंट आप यहाँ पुट करोगे वो पूरे पेज पे दिखाई देगा। इसलिए हम साइड बार को हर एक पेज से रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट थिंग, कंटेंट लेआउट। यहाँ से भी आपको हमेशा सेलेक्ट करना है फुल विद स्ट्रेच, यानी कि जो कुछ भी कंटेंट आप पुट करोगे वो कंप्लीट विद को ऑक्यूपाई करेगा। फिर आप अपडेट कर दो, जो भी सेटिंग्स हमने यहाँ पे की हैं वो अपडेट हो जाएगी। ओके, अब एक बार फिर से हम अपने होम पेज को रिफ़्रेश करेंगे। सो आप देख सकते हो साइड बार कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है, एक्स्ट्रा जो कुछ भी स्पेसेस थे वो सब हट चुके हैं। अच्छा, हेडर में एक चीज़ मैंने और एक्सप्लेन नहीं की अभी आपको। लेफ्ट हैंड साइड पे अभी हमारे पास आ रहा है वेबसाइट का टाइटल, यानी SEO डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हमने जो टाइटल दिया था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। सो आने वाले टाइम में हम इस पूरे टेक्स्ट को रिप्लेस करने वाले हैं इस लोगो से। और इसके बाद यहाँ पे देखिए मेन्यूज़ बन गए। ऑटोमेटिकली आप जितने भी पेजेस क्रिएट करोगे उसका मेन्यू यहाँ पे बन जाता है, बट इसका कोई भी ऑर्डर नहीं है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस अपने आप ही जो भी पेजेस होते हैं उसका मेन्यू बना देता है। बट हमें खुद मालूम होना चाहिए कि ये मेन्यूज़ कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टास्क है कि हम मेन्यूज़ को क्रिएट करेंगे। मेन्यू क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले वर्डप्रेस के बैकएंड में जाना होता है, और यहाँ पे आप देखो अपीयरेंस है, इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा मेन्यूज़। ओके, सो इस पेज से हम मेन्यू को क्रिएट करते हैं।
सबसे पहला टास्क होता है इस मेन्यू नेम बॉक्स के अंदर आपको मेन्यू का नाम देना होता है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, दिस इज़ जस्ट फॉर योर रेफरेंस। जैसे कि मेन मेन्यू हम नाम दे देते हैं इसको। ओके, इसके बाद यहाँ पे आएगा डिस्प्ले लोकेशन। सो आपको ध्यान देना है, डिस्प्ले लोकेशन ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। सो डिस्प्ले लोकेशन में आप सेलेक्ट कर लो प्राइमरी मेन्यू। अब ये बेसिकली क्या होता है, देखिए हर एक थीम डिफाइन करती है कि कौन से मेन्यू किस लोकेशन पे डिस्प्ले होंगे। तो यहाँ पे एस्ट्रा थीम ने डिफाइन किया है इस एरिया को एज अ प्राइमरी मेन्यू एरिया। यानी अगर आप कोई भी मेन्यू क्रिएट करोगे और उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर दोगे प्राइमरी मेन्यू के तौर पे, तो वो मेन्यूज़ ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर एरिया में दिखाई देंगे, ना कि फुटर में दिखाई देगा। ठीक है, हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर दो, तो मेन मेन्यू नाम का एक मेन्यू क्रिएट हो चुका है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखेंगे ये आ गया पेजेस का सेक्शन, ये है पोस्ट्स का, कस्टम लिंक्स का एंड कैटेगरीज का। पेजेस में जितने भी पेजेस हमने क्रिएट कर रखे हैं वो सारे पेजेस की लिस्ट आपको व्यू ऑल के अंदर दिखाई देगी। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें इन पेजेस को एज अ मेन्यू सेट करना है। तो आप यहाँ पे सारे पेजेस को पहले सेलेक्ट कर लो लाइक दिस, और इसके बाद ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं। राइट हैंड साइड देखिए सारे पेजेस आ गए। ठीक है, ये एज अ मेन्यू क्रिएट हो चुके हैं। अब इसके बाद आप सेव मेन्यू पे क्लिक कर दो। ओके, सो एक बार हम चल के फ्रंट पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो होम सबसे पहले आ गया, देन अबाउट, देन ब्लॉग, देन कॉन्टैक्ट अस, देन प्रोजेक्ट्स एंड देन सर्विसेज। अब अगर आपको इन मेन्यूज़ के ऑर्डर को चेंज करना है, होम सबसे पहले है, फिर अबाउट है, इसके बाद आई थिंक सर्विसेज आ रहा है, सर्विसेज देन प्रोजेक्ट्स देन ब्लॉग एंड देन कॉन्टैक्ट। सो ऑर्डर चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, आप सिंपली किसी भी मेन्यू को ड्रैग कर सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे सर्विसेज दिया है, इसे माउस से आप ड्रैग करो और अबाउट के बाद आप इसे पुट कर दो। इतना सिंपल है ये। इसके बाद हम प्रोजेक्ट्स ले लेते हैं, वो सर्विसेज के बाद डाल देते हैं। तो इस तरह से देखिए पूरा का पूरा मेन्यू स्ट्रक्चर अरेंज हो चुका है। एट लास्ट सेव मेन्यू पे क्लिक कर दीजिए और ये मेन्यू सेव हो जाएंगे। नाउ लेट्स रिफ्रेश इट। वंडरफुल। सो आप यहाँ पे देख सकते हो सारे मेन्यूज़ प्रॉपर तरीके से अरेंज हो चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है कि हम इस बेसिक से वेबसाइट टाइटल को रिप्लेस करने वाले हैं इस लोगो से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस वेबसाइट से इस लोगो को डाउनलोड कर लेते हैं। अब राइट क्लिक करो, देखिए ऑप्शन आ रहा है सेव इमेज एज। सो इस लोगो को मैं अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लूँगा। सो यहाँ पे हम कुछ भी नाम देते हैं, जस्ट लाइक WP क्लास लाइव। ये एक फ़ोल्डर का नाम दे दिया, इसमें हमने लोगो सेव कर लिया है। गाइस कोशिश कीजिएगा कि आप मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउज़र यूज़ करो, क्योंकि इसमें बहुत सारे इनबिल्ट टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप वेबसाइट को बेटर तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे राइट नाउ मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउज़र ही यूज़ कर रहा हूँ। और राइट, अब हम लोगों को सेट करते हैं। लोगो सेट करने के लिए आपको सिंपली अपीयरेंस के अंदर जाना होता है और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज़, इस पर आप क्लिक करो। एक थीम कस्टमाइजेशन का पैनल ओपन हो जाता है। ऑल राइट, सो ये है थीम कस्टमाइजेशन पैनल की स्क्रीन। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखाई देगा हेडर बिल्डर, इस पर आप क्लिक करो और यहाँ पर देखिए जनरल टैब के अंडर आएगा साइट आइडेंटिटी एंड लोगो, इस पर आप क्लिक करो। सो यहाँ पर ऑप्शन आ गया लोगो, सेलेक्ट लोगो। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है, एक पॉपअप आएगा। यहाँ पे अपलोड फाइल्स में हमें क्लिक करना होता है सेलेक्ट फाइल्स बटन पे, और अपने डेस्कटॉप पे हम लोकेट करते हैं उस फोल्डर को जहाँ पे हमने लोगो को सेव किया हुआ है। सो ये है हमारा फोल्डर और दैट इज़ द लोगो। इसे हम सिंपली यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। एट लास्ट आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे आप कर दो स्किप क्रॉपिंग। ओके, सो देखिए लोगो भी यहाँ पे आ गया, बट ये साइट टाइटल भी डिस्प्ले हो रहा है, तो इसको हम यहाँ से हाइड कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन दिया है डिस्प्ले साइट टाइटल, यहाँ से आप इसे अनचेक कर दो। साइट टाइटल कंप्लीटली हट गया। नाउ नेक्स्ट थिंग, लोगो काफ़ी बड़ा है तो आप यहाँ पे लोगो की विड्थ को सेट कर सकते हो। इस स्लाइडर की हेल्प से आप लोगो की विड्थ को कम कर सकते हो या बढ़ा सकते हो। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा डिक्रीज़ करेंगे। सो आई थिंक इतना बड़ा लोगो काफ़ी है। इसके बाद आप पब्लिश पे क्लिक कर दो तो ये चेंजेस परमानेंटली सेव हो जाते हैं। इसके बाद हम होम पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। हियर वी गो। तो देखिए वेबसाइट का टाइटल कंप्लीटली हट चुका है और लोगो यहाँ पर आ गया। सो इस तरह से आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में लोगो वगैरह सेट कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने होम पेज को रेडी करना, यानी कि ये देखिए होम पेज है। तो इस टाइप का कंटेंट वगैरह कैसे क्रिएट करना होता है वो सारी चीज़ें अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा जो भी डेमो वेबसाइट है वहाँ का सारा एसेट्स यानी सारी इमेजेस वीडियोस सबको आप सेव कर लो। तो जितनी भी इमेजेस इस पेज के ऊपर हैं वो मैं सारी सेव कर लेता हूँ। ये भी सारी इमेजेस हैं, इसे भी हम सेव करेंगे। ओके, अब हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के बैकएंड में चलते हैं। सबसे पहले हम अपने होम पेज को रेडी करेंगे।
पेजेस में आपको ऑल पेजेस पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे होम पेज के नीचे आ रहा है एडिट ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करो। इसके बाद आपको टॉप पे मिलेगा एडिट विथ एलिमेंटर, इस बटन पे आपको क्लिक करना है ताकि एलिमेंटर की एडिटिंग स्क्रीन इनेबल हो जाएगी। हियर वी गो। सो ये है एलिमेंटर का पेज बिल्डर की स्क्रीन, जिसकी हेल्प से आप पूरी की पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन एंड डेवलप करोगे। राइट हैंड साइड पे देखो ये एरिया है, इसे हम कहते हैं बॉडी एरिया। सो जो कुछ भी कंटेंट आप क्रिएट करोगे वो इस एरिया पर ही हम पुट करते हैं या क्रिएट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बहुत सारे विजेट्स देखने को मिलेंगे, जैसे बेसिक के अंडर दिया हुआ है इनर सेक्शन, हेडिंग। अगर आपको हेडिंग लिखनी है तो हेडिंग विजेट का आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इमेज लगानी है तो आप इमेज विजेट यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बटन क्रिएट करना है तो ये बटन विजेट है। इसी तरह से ये वीडियो का विजेट है, स्पेसर है, डिवाइडर है, गूगल मैप्स है, आइकन्स है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो ये बेसिकली एलिमेंटर का फ्री वर्जन है। फ्री वर्जन में अप्रॉक्स आपको 10 विजेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। इसी तरह से एलिमेंटर का प्रो वर्जन भी आता है। तो यहाँ प्रो वर्जन में आपको बहुत सारे एडवांस विजेट्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि फॉर्म है, स्लाइड्स हैं, नेविगेशन मेन्यू है, एनिमेटेड हेडिंग है। सो मैं आगे आपको बताऊंगा कि आप कैसे प्रीमियम वर्जन बहुत कम प्राइस में ले सकते हो। नॉर्मली जो प्रीमियम वर्जन एलिमेंटर का है वो अराउंड $49 पर ईयर का आता है, यानी कि अराउंड $3500 पर ईयर। बट मैं आपको बताऊंगा कि आप किस वेबसाइट से एलिमेंटर प्रो को सिर्फ $10 में परचेज कर सकते हो। ऑलराइट, तो चलिए कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस प्लस पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करोगे इस तरह के स्ट्रक्चर्स ओपन होते हैं। नाउ ये है एक सेक्शन। सेक्शन का मतलब एक कंटेनर जिसके ऊपर आप कंटेंट को डिस्प्ले करवाओगे। तो ये एक कॉलम का कंटेनर है, यानी इसके अंदर आप जो कुछ भी पुट करोगे वो बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में आएगा और इस कॉलम की पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई करेगा। इसी तरह से सेकंड सेक्शन है हमारे पास, जो डिवाइडेड है 2 कॉलम्स में, यानी ये फर्स्ट कॉलम है, ये इसका सेकंड कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में आप कुछ डिफरेंट टाइप का कंटेंट डिस्प्ले करवा सकते हो। सेकंड कॉलम में आप कुछ और डिस्प्ले करवा सकते हो, जैसे कि इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, टेबल्स वगैरह हैं। इसी तरह से यहाँ पे 3 कॉलम का सेक्शन आ गया एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हमें हमेशा एक कॉलम का सेक्शन लेना होता है। इस पर आप क्लिक करो। देखिए ब्लू बॉर्डर्ड एरिया है, ये बेसिकली कंप्लीट एक सेक्शन है। इसके टॉप में आपको 6 लिटिल डॉट्स मिलते हैं। आप इस पर राइट क्लिक करो और एडिट सेक्शन पे क्लिक कर दो, तो इसकी सारी सेटिंग्स लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाती हैं। देखिए यहाँ पे 3 टैब है, लेआउट, स्टाइल और एडवांस्ड। सो लेआउट टैब में आप डिफाइन करोगे कि इसका लेआउट किस टाइप का होगा, इसकी विड्थ कितनी होगी, ये बॉक्स टाइप होगा या फुल विड्थ होगा, कैसा होगा। स्टाइल में हम इसका बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर, ये सारी चीज़ें सेट करते हैं। और एडवांस में कुछ एडवांस चीज़ें हम करेंगे, जैसे कि मार्जिन ऐड करना है, पैडिंग ऐड करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिलहाल हम लेआउट में चलते हैं और लेआउट में देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है कंटेंट विद। यहाँ पर दे रखा है इसने बॉक्स्ड, आप इसको कर दो फुल विद, ताकि ये सेक्शन ब्राउजर की कंप्लीट विद को ऑक्यूपाई करेगा। अब इसके बाद हमें कुछ इस टाइप का देखिए सेक्शन क्रिएट करना है। सबसे पहला सेक्शन ये है, इस टाइप का सेक्शन क्रिएट करना है। तो पहले आपको ये समझना होगा कि ये सेक्शन 2 कॉलम्स में डिवाइडेड है। ये है फर्स्ट कॉलम और ये है सेकंड कॉलम। फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा है, फिर उसके नीचे टेक्स्ट है, फिर टेक्स्ट है और फिर एक बटन है। बट राइट हैंड साइड वाले कॉलम में सिर्फ एक बड़ी सी इमेज आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सेक्शन के अंदर हम इस प्लस पे पहले क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे फिर से सारे विजेट्स ओपन हो जाते हैं। तो अब आपको यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर एक और सेक्शन लेना है, जिसे हम कहते हैं इनर सेक्शन। तो ये इनर सेक्शन है, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो इस सेक्शन के अंदर। सो ये इनर सेक्शन बाय डिफॉल्ट 2 कॉलम्स में डिवाइडेड होता है। सो राइट हैंड साइड वाले कॉलम के अंदर हमें इमेज दिखानी है, आप उस पर प्लस पे क्लिक करो। लेफ्ट हैंड साइड पे सारे विजेट्स फिर से आ गए। ये इमेज विजेट है, इसको आप सेकंड वाले कॉलम में रख दो लाइक दिस। तो ये प्लेस होल्डर इमेज आ गई। इसकी सेटिंग्स लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी ओपन है। अगर सेटिंग्स ओपन नहीं होती हैं तो आपको सिंपली इस इमेज पर राइट क्लिक करना होता है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन एडिट इमेज। तो इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। अब इसके बाद कंटेंट टैब के अंदर दिया हुआ है चूज़ इमेज का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करो और जो भी इमेज आप अपलोड करना चाहते हो वो अपने डेस्कटॉप से या अपने कंप्यूटर से अपलोड कर सकते हो। तो आई थिंक यहाँ पे जो फर्स्ट इमेज उसने ली हुई है वो ये वाली है, राइट। इसे ओपन कर लेते हैं। सो जितनी भी इमेजेस आप अपनी वेबसाइट में यूज़ करते जाओगे वो मीडिया लाइब्रेरी के टैब में ऐड होती जाती हैं। फिर इंसर्ट मीडिया पे क्लिक कर दो। देखिए वो इमेज सेम टू सेम एज इट इज़ आ गई। यहाँ पे इमेज साइज़ आपको हमेशा कर देना है फुल, तो जो एक्चुअल साइज़ होगा इस इमेज का वो सेट हो जाएगा। इससे आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, सेंटर, राइट या लेफ़्ट। इसका मतलब ये है अगर आप सेंटर करोगे तो ये जिस कॉलम के अंदर हमने इमेज ली है वो उस कॉलम में सेंटर अलाइन हो जाएगी, मतलब बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगी। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में हम देखते हैं एक टेक्स्ट लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। यहाँ से इसे आप कॉपी कर लो, ठीक है। इसके बाद अब इस टेक्स्ट को हमें यहाँ पे लिखना है, तो अब इस प्लस पे पहले क्लिक करो और यहाँ पर एक आ रहा है हेडिंग विजेट, इसे आप ड्रॉप कर दो।
जैसे ही आप ड्रॉप करोगे बाय डिफ़ॉल्ट ये लिख के आएगा ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट हियर। राइट क्लिक करो इसकी पेंसिल के ऊपर, एडिट हेडिंग पे क्लिक करते हैं तो इसकी सेटिंग्स लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाती हैं। सो कंटेंट टैब के अंदर टाइटल बॉक्स आ रहा है। इस बॉक्स के अंदर जो कुछ भी आप टाइप कर दोगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो पहले तो हम इसको टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट करते हैं और फिर पेस्ट कर देंगे सेम टेक्स्ट जो हमने कॉपी किया था। तो ये हमने कॉपी किया था डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, वो यहाँ पे लिख करके आ गया। इसके बाद हमें इसका कलर चेंज करना है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि आपको हमेशा कौन सा ब्राउज़र यूज़ करना है, मोज़िला फायरफॉक्स। तो हम चेक करेंगे ये कौन सा बेसिकली कलर है। इसके लिए आपको राइट क्लिक करना होता है और यहाँ पे आएगा इंस्पेक्ट का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कर दो। और ये फीचर सिर्फ मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउज़र में ही वर्क करता है। थोड़ी देर रुकिए, इसके बाद आपको देखिए कलर पिकर का ऑप्शन आता है, ये कलर पिकर होता है। इस पर आप क्लिक करो, ये एक्टिवेट हो जाएगा। फिर अपना माउस मूव करो, जहाँ भी माउस मूव करोगे इसका जो कुछ भी कलर होगा वो ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएगा। तो ये टेक्स्ट है, देखिए इसका कलर आ गया। जैसे ही आप पर्पल के ऊपर लेके जाओगे लेफ़्ट क्लिक कर दो, वो कलर कॉपी हो जाएगा, यानी कलर कोड कॉपी हो जाता है। इसके बाद इसको बंद कर देते हैं। अब आप चलो एलिमेंटर पे। तो यहाँ पे इस टेक्स्ट का हमें कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए हमेशा आपको जाना होता है स्टाइल टैब के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टेक्स्ट कलर ब्लू, इसको आप क्लिक करो। ये है कलर कोड। सबसे पहले इस कलर कोड को डिलीट कर दो और इसके बाद जो कलर कोड हमने कॉपी किया है उसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो एग्जैक्ट सेम कलर आ जाएगा जो इस वेबसाइट पर यूज़ हुआ है। सेकेंड थिंग, अगर हमें चेक करना है कि ये कौन सा फॉन्ट है तो आप फिर से राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे जाओ। अब हम चेक करेंगे ये कौन सा फॉन्ट है। ठीक है, देखिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिखा है, हाईलाइट हो गया जैसे मैंने इस पर माउस रखा है। राइट हैंड साइड पे आप देखोगे ये रूबिक फॉन्ट है। और फॉन्ट का साइज़ कितना है, फॉन्ट का साइज़ अप्रॉक्स 24 पिक्सल है। तो चलिए इस फॉन्ट को अब हम यूज़ करेंगे। अच्छा, फॉन्ट यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होता है, स्टाइल टाइप के अंदर ही दिया होता है टाइपोग्राफी का ऑप्शन। इस पेंसिल पे क्लिक करो, यहाँ पे बहुत सारे और भी ऑप्शंस आएंगे फॉन्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली रोबोटो है, देखते हैं रूबिक अवेलेबल है या नहीं। तो आप यहाँ पे टाइप करो RUBIK, रूबिक अवेलेबल है। हमने क्लिक किया, रूबिक आ गया। इसके बाद फॉन्ट साइज़ था 24 पिक्सल, तो साइज़ को आप यहाँ से इंक्रीज़ करो या फिर आप मैनुअली इस बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हो 24। ठीक है, इसके बाद फॉन्ट वेट देखिए बहुत ज़्यादा बोल्ड आ रहा है, आप इसको कम कर सकते हो यहाँ से, लाइक 500 कर दो, या इसको हम 300 भी कर सकते हैं या 400 भी कर सकते हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। यहाँ पे कितना दिया हुआ है इन्होंने, फॉन्ट वेट 300 पिक्सल है, तो हम इसे 300 पिक्सल ही कर देते हैं। ओके, और फॉन्ट थोड़ा छोटा कर लेते हैं लाइक दिस। इसके बाद नेक्स्ट टेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, वी ब्रिंग यू न्यू कस्टमर्स, इसे भी आप यहाँ से कॉपी कर लो। इसके बाद फिर से एलिमेंटर में चलते हैं। अब यहाँ पे फिर से हमें क्या करना होगा कि दूसरी हेडिंग लेनी होगी। अब विजेट कैसे आएगा, क्योंकि प्लस तो गायब हो गया है यहाँ से। सो विजेट्स दोबारा डिस्प्ले करवाने के लिए आप इस ग्रिड आइकन पर भी क्लिक कर सकते हो, सारे विजेट्स फिर से आ जाएंगे। अब आप हेडिंग को इसके नीचे डिस्प्ले करवा दो लाइक दिस, यहाँ ड्रॉप कर दिया। फिर से इसकी सेटिंग ओपन हो गई, ये वाले टेक्स्ट को हटा दो और इसमें हम पेस्ट करेंगे जो हमने कॉपी कर रखा है, वी ब्रिंग यू न्यू कस्टमर्स। ओके, अब इसके बाद स्टाइल पे चलते हैं। फॉन्ट कलर आई थिंक ब्लैक टाइप का था, आप ब्लैक टाइप का कर लो, थोड़ा डार्क। इसके बाद टाइपोग्राफी में चलते हैं और यहाँ से फॉन्ट साइज़ को हम इंक्रीज़ करेंगे। देखते हैं कितना बड़ा फॉन्ट साइज़ बेटर लगेगा। आई थिंक इतना ही था यहाँ पर भी। अच्छा, फॉन्ट फैमिली भी हम चेक कर लेते हैं, फॉन्ट फैमिली कौन सी है। सो देखिए ये लिखा हुआ है वी ब्रिंग यू न्यू कस्टमर्स। राइट हैंड साइड पे फिर से रूबिक फॉन्ट है, 42 पिक्सल आई थिंक इसका फॉन्ट साइज़ है। तो आप सिंपली यहाँ पे फिर से इसको ले लो, रूबिक फॉन्ट RUBIK, रूबिक फॉन्ट हो गया। ओके, फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा कम कर देते हैं। वंडरफुल। नाउ नेक्स्ट थिंग क्या है हमारे पास, फिर से एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट है वी बिल्ड इफेक्टिव स्ट्रेटजीज़। ठीक है, ये वाला टेक्स्ट है, इसे भी आप यहाँ से कॉपी कर लो। अब ये लॉन्ग टेक्स्ट है, लॉन्ग टेक्स्ट लिखने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप यूज़ करो टेक्स्ट एडिटर। इसे आप यहाँ पे पुट कर दो। ओके, जैसे ही आप पुट करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे सेटिंग ओपन होती है, यहाँ से आप इस टेक्स्ट को पहले डिलीट करो और फिर सेम कॉपी टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट कर दो लाइक दिस। इसके बाद स्टाइल पे चलते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट कलर बिल्कुल ब्लैक है, डार्क ब्लैक कर दिया हमने। और यहाँ पे टाइपोग्राफी में फिर से ही रूबिक फॉन्ट ही होगा, तो RUBIK रूबिक फॉन्ट। ओके, फॉन्ट साइज़ आप यहाँ से इंक्रीज़ कर लो लाइक दिस, ये बेटर है। इसके बाद अब नेक्स्ट क्या है, हमारे पास एक बटन दिया हुआ है गेट अ क्यूट नाम का, और जैसे हम इस पर माउस रखते हैं देखिए कलर भी चेंज हो जाता है। ये बटन कैसे क्रिएट करेंगे, बहुत सिंपल है। आप एलिमेंटर में चलो, ग्रिड आइकन पे क्लिक करो, यहाँ पे ऑलरेडी एक बटन दिया हुआ है, इसे आप पुट कर दो इस टेक्स्ट के नीचे
लाइक दिस। बटन आ गया। बटन का टेक्स्ट अगर आपको चेंज करना है तो लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी सेटिंग्स ऑलरेडी ओपनड है। टेक्स्ट बॉक्स में आप जाओ, यहाँ पे लिख दो गेट अ क्यूट, पहली चीज़। इसके बाद अभी जितना भी काम हमने कर लिया है इसको एक बार सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए बॉटम में आपको दिया है अपडेट का बटन, इस पर आप क्लिक करो और जितने भी चेंजेस हमने इस पेज पे किए हैं वो सारे सेव हो जाएंगे। अब एक बार होम पेज को चल के रिफ़्रेश करके देख लेते हैं कि वाकई जितना काम हमने किया है वो सेव हो रहा है या नहीं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो एज इट इज़ सेम टू सेम पेज बन कर के आ गया। ये रियली बहुत बहुत ईजी है। अभी मैं आपको आगे बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ कि कितना ईजी है किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करना विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस एंड विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर। सो अब इस बटन की स्टाइलिंग को चेंज करना है। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी होगी, बटन के दो स्टेट होते हैं, एक होता है नॉर्मल स्टेट और दूसरा होता है होवर स्टेट। नॉर्मल स्टेट मीन्स जैसे ये बटन आपको दिख रहा है ये नॉर्मल स्टेट में है, जैसे ही आप इसमें माउस पुट करोगे तो ये कहलाएगा होवर स्टेट। तो नॉर्मल स्टेट में बटन देखिए किस टाइप का है, ऐसा है, यानी ऑरेंज टाइप का बैकग्राउंड है। बट जैसे हम माउस पुट करते हैं यानी होवर स्टेट में बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है। तो ये हम कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक काम करते हैं, बटन का शेप कुछ इस टाइप का कर लेंगे, राउंडेड कॉर्नर। तो आप एलिमेंटर में चलो, ये है बटन की सेटिंग्स, राइट क्लिक एक बार फिर से करो, एडिट बटन। तो अब हमें जाना होता है स्टाइल टैब के ऊपर। ऑलराइट, ना यहाँ पे सबसे पहले हम फॉन्ट की फैमिली चेंज करेंगे। सो राइट नाउ ये रोबोटो है, इसे हम रूबिक कर देते हैं। ओके, सो ये हो गया रूबिक। और यहाँ पर फॉन्ट साइज हम सेट कर देंगे 22 पिक्सल्स। ठीक है, आप चाहो तो फॉन्ट वेट यहाँ से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। मैं 400 पे ही इसको छोड़ देता हूँ। यहाँ पर आप देखो इस बटन के कॉर्नर्स बेसिकली शार्प हैं, तो इसको हम थोड़ा सा राउंडेड करेंगे। राउंडेड कैसे करते हैं, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा बॉर्डर रेडियस। नाउ यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह समझना होगा, 4 एरिया की बॉर्डर रेडियस होती हैं, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। तो या तो आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बॉर्डर रेडियस को इंक्रीज़ कर सकते हो या सारी एक साथ कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक आइकन मिलेगा लिंक वैल्यूज़ टुगेदर, ये आइकन सेलेक्टेड है। दैट मीन्स अगर आप किसी भी एक की वैल्यू बढ़ाओगे तो सारी वैल्यूज़ एक साथ बढ़ेंगी, और अगर आप इसको अनचेक कर दोगे तो सिर्फ एक ही इंडिविजुअल वैल्यू आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं पहले और सारी वैल्यूज़ एक साथ इंक्रीज़ करेंगे। देखिए कॉर्नर राउंडेड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा बटन स्टेट्स। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल स्टेट है और ये होवर स्टेट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं नॉर्मल स्टेट में बेसिकली क्या है। नॉर्मल स्टेट में टेक्स्ट का कलर है वाइट, एज इट इज़ छोड़ देते हैं। बैकग्राउंड टाइप, यहाँ पे दो तरह के बैकग्राउंड टाइप होते हैं, एक होता है क्लासिक। क्लासिक पे अगर आप सेट करोगे तो बैकग्राउंड का जो कलर है वो सिर्फ एक ही कलर हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर है। बट अगर आप ग्रेडियंट कर दोगे, सेकंड ऑप्शन होता है ग्रेडियंट का, इसे आप सेलेक्ट करोगे, सो दैट मीन्स दो कलर का कॉम्बिनेशन आप सेट कर सकते हो एज अ बैकग्राउंड कलर ऑफ दिस बटन। सो यहाँ पर ग्रीन और रेड कलर का कॉम्बिनेशन है, हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, ऑरेंज कलर लेंगे। ठीक है, ऑरेंज कलर कहाँ से मिलेगा, देखिए ये कुछ ऑरेंज टाइप का कलर हो गया। ठीक है, नाउ सेकंड कलर थोड़ा सा डार्क ऑरेंज होना चाहिए, तो थोड़ा हम डार्क कर लेते हैं इसे। चलिए इसे यहाँ से मूव करेंगे पहले तो। आई थिंक लाइट वाला थोड़ा सा ज़्यादा लाइट करना होगा, ये कुछ डार्क है, इसे थोड़ा सा और लाइट कर लेते हैं। ठीक है, सो काफ़ी हद तक ये इससे देखिए मैच करने लगा है ना। थोड़ा सा और ऑरेंज मुझे करना पड़ेगा शायद, आई थिंक इतना बेटर है, बाकी आप कलर वगैरह मैच कर लेना। तो ये तो नॉर्मल स्टेट की सिचुएशन हो गई। अब हम चलते हैं होवर स्टेट में। हम जैसे देखिए होवर स्टेट में आए, टेक्स्ट का कलर हमें कर देना है यहाँ से वाइट। इसके बाद बैकग्राउंड टाइप आपको यहाँ पे ग्रेडियंट ही लेना है, और यहाँ पे हम समझ लेते हैं बैकग्राउंड टाइप ग्रेडियंट में कैसा है। ओके, पिंक टाइप का कलर आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे दो कलर सेट करो, पहला कलर पिंक लेना है हमें, तो ये है पिंक, इसे हम थोड़ा सा लाइट ले लेंगे, और सेकंड वाले को थोड़ा सा पिंक हम डार्क लेते हैं। ठीक है, अब हम होवर करके देखते हैं, देखिए होवर में चेंज हो गया कलर। ठीक है, तो इसी तरह से आप और भी कलर मैचिंग वगैरह कर सकते हो। अगर मैं करने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, और बाकी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे और भी हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो होवर एनिमेशन वगैरह दिया हुआ है। तो जैसे आप होवर करोगे तो बेसिकली क्या इफेक्ट होना चाहिए, अगर हम पल्स करेंगे देखिए पल्स हो जाएगा, ये इस तरह से पल्सेट होगा। इसी तरह से बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। जैसे कि फ्लोट है, यहाँ पे माउस मूव करोगे फ्लोट हो जाएगा, बटन इस तरह से। सो एलिमेंटर में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बटन के साथ प्ले करने के लिए। ठीक है, एट लास्ट हम अपडेट कर देते हैं, तो ये बटन हमारा सेव हो गया। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको और नहीं बताई है, इस बटन पे लिंक कैसे सेट करेंगे। सो कोई भी यूज़र जब इस बटन पे क्लिक करेगा तो वो किस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट होगा, तो उसके लिए आपको जाना होता है कंटेंट में, और यहाँ पे देखिए लिंक का बॉक्स है। सो इस बॉक्स के अंदर आप लिंक पुट कर दो, समथिंग लाइक HTTPS, कोई भी लिंक आप यहाँ पुट कर सकते हो, आप कोई भी लिंक सेट कर सकते हो। सो जैसे ही कोई यूज़र इस बटन पे क्लिक करेगा वो स्पेसिफिक पेज ओपन हो जाएगा।
करंट कंडीशन में गूगल का पेज ओपन होगा। सो एट लास्ट हम अपडेट कर देते हैं। ओके, सो ये पेज अपडेट हो चुका है। नाउ लेट्स रिफ्रेश आवर होम पेज। हियर वी गो। सो देखिए बटन का कलर कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। होवर इफेक्ट भी यहाँ पे आ गया। हमने एक डिफरेंट टाइप का यहाँ पे एनिमेशन इफेक्ट भी लगाया है। एंड वंस आई क्लिक ऑन दिस बटन, देखिए गूगल का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से हम बटन्स क्रिएट करते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में। और देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर सेक्शन हमने बना लिया है जैसा कि यहाँ पे देखिए बना हुआ था, है ना। कितना ईजी है वर्डप्रेस की हेल्प से सब क्रिएट करना, बहुत बहुत ईजी है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप और नोटिस करोगे, ये इमेज थोड़ी सी बड़ी दिख रही है। आई मीन ये वाला सेक्शन थोड़ा छोटा है, इमेज वाला सेक्शन बड़ा है। तो ये कैसे करते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। हमने यहाँ पे इनर सेक्शन लिया था। इनर सेक्शन 2 इक्वल कॉलम्स में डिवाइडेड होता है। अगर आपको किसी एक कॉलम को छोटा करना है, दूसरे कॉलम को बड़ा रखना है, तो कुछ नहीं करना होता है। बीच में जो कॉमन लाइन होती है वहाँ पे माउस रखो, देखिए इस टाइप का आइकन बन के आ जाएगा। अब लेफ़्ट क्लिक करो और ड्रैग करके थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, तो अपने आप जो इमेज होगी यानी सेकंड कॉलम में जो भी कंटेंट होगा वो अपने आप बड़ा हो जाएगा और लेफ्ट वाले कॉलम में कंटेंट छोटा होता चला जाएगा। एट लास्ट वी कैन अपडेट इट। और एक बार फिर से हम अपने होम पेज को रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस टाइप से आ गया, इमेज बड़ी हो गई, टेक्स्ट कुछ इस टाइप से आ गया। आई थिंक हेडिंग को हमें थोड़ा सा छोटा कर देना चाहिए क्योंकि कस्टमर्स यहाँ पे नीचे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे आएगा तो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो हम इसको फ़ॉन्ट को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। टाइपोग्राफी में चलते हैं और यहाँ पे 64 है, इसे हम 51 पे छोड़ देते हैं। देन अपडेट एंड वी कैन रिफ्रेश आवर होम पेज। हियर वी गो। आई थिंक दिस इज़ मच बेटर। एक चीज़ और भी है, अब आप यहाँ पे देखोगे ये इमेज की हाइट काफ़ी बड़ी है। दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ इमेज का कंटेनर तो इतना बड़ा दिख रहा है, बट लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमने टेक्स्ट वगैरह लिखा है वो ऊपर स्टिक हो गया, यानी नीचे वाइट स्पेस आ गया। तो आपको किसी एक कंटेंट को उसके पर्टिकुलर कॉलम में बिल्कुल मिडिल में अगर आपको अलाइनमेंट करना हो, यानी वर्टिकली अलाइन करना हो, ताकि इक्वल वाइट स्पेस ऊपर रहे, इक्वल वाइट स्पेस नीचे आए और ये कंटेंट बिल्कुल बीचों बीच दिखाई दे, तो ये कैसे करते हैं। इसके लिए आपको सिंपली जाना होता है एलिमेंटर पे। अब जिस कॉलम के अंदर हमने सारा कंटेंट रखा है उस कॉलम का आइकन ये होता है। देखिए ये कॉलम का आइकन है जो ब्लैक ब्लैक सा है, इस पर आप राइट क्लिक करो, एडिट कॉलम करो और उसके बाद लेआउट वाले ऑप्शन में जाके यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा वर्टिकल अलाइन। राइट नाउ ये डिफ़ॉल्ट है, इसे आप कर दो मिडिल। जैसे ही आप मिडिल करोगे ये ऑटोमेटिकली मिडिल में अलाइन हो जाएगा। अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, नो वरीज, आप अपडेट करो, उसके बाद होम पेज को हम रिफ्रेश करते हैं। हियर वी गो। अब ये काफ़ी हद तक बेटर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप सारी चीज़ों को ईजिली कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब हम फिर से अपनी डमी वेबसाइट पे चलते हैं और देख लेते हैं हमने कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी है। तो आप यहाँ पे देखो बटन के जस्ट नीचे गूगल एंड सर्टिफाइड पार्टनर्स की इमेज है जो मिसिंग है। ठीक है, तो उस इमेज को हम यहाँ इसके जस्ट नीचे पुट करेंगे। कैसे करना होगा, इट्स रियली वेरी सिंपल। सबसे पहले आप ग्रिड आइकन पे क्लिक करो और सर्च विजेट बॉक्स में आपको सर्च करना होगा IMAGE। सो ये आ गया इमेज विजेट, आप इसे ड्रॉप कर दो बटन के जस्ट नीचे। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया प्लेस होल्डर इमेज। अब आप जाओ चूज़ इमेज में और यहाँ पे अपलोड फाइल्स में जा करके अपने डेस्कटॉप से हम उस इमेज को अपलोड करेंगे। सो ये है वो इमेज, अपलोड हो गई यहाँ पर। ऑल राइट, इसके बाद अब इंसर्ट मीडिया पे क्लिक करो, ये इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी लाइक दिस। इसे आप फिर से फुल कर दो। ठीक है, एट लास्ट वी हैव टू अपडेट इट। अब हम होम पेज को रिफ़्रेश करेंगे। सो गाइस, जितनी भी बार आप अपने वेबसाइट पे चेंजेस करोगे उसके बाद आप उसे पेज को अपडेट करो और अपने होम पेज को या जो भी पेज है उसे रिफ़्रेश करके ज़रूर देखो, ताकि जितने भी चेंजेस आपने किए हैं वो वाकई सेव हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हम क्रिएट करते हैं। हालांकि यहाँ इमेज थोड़ी छोटी आ रही है, अब छोटी कैसे करते हैं वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। आप एलिमेंटर में चलो, देखिए यहाँ पर फुल साइज़ हमने सेट किया है। सो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा कस्टम का, कस्टम में जाओ और इस बॉक्स के अंदर अपनी कस्टम विद और कस्टम हाइट दे सकते हो। आपको सिंपली एक ही विद या हाइट एंटर करनी है। अगर आप दोनों वैल्यूज़ एंटर करोगे तो इमेज क्रॉप हो जाएगी। सो फॉर एग्जांपल अगर हमें कंप्लीट रेशियो रखना है तो आप सिंपली एक विद यहाँ पे पुट कर दो जस्ट लाइक 200 और हाइट वाले बॉक्स को हम छोड़ देंगे, तो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा कितनी हाइट होनी चाहिए। अप्लाई कर दो आप यहाँ पर, देखिए छोटी इमेज हो गई। इसके बाद इसका अलाइनमेंट आप कर दो लेफ़्ट, तो ये है अलाइनमेंट का ऑप्शन, इसे हमने लेफ़्ट कर दिया, इमेज यहाँ पे सेट हो गई। आप चाहो थोड़ी बहुत बढ़ा भी सकते हो, 250 कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी छोटी इमेज हो गई थी। नाउ दिस इज़ मच बेटर देन अपडेट। हियर वी गो। तो देखिए प्रॉपर तरीके से इमेज का साइज़ वगैरह यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट करेंगे। तो देख लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन क्या बना हुआ है। यहाँ पे आप देखो ये 3 कॉलम्स हैं, ये एक इमेज है, इसके नीचे एक हेडिंग लिखी है, फिर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर ये है एक बटन।
जैसे होवर करते हैं तो बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज होता है, अदरवाइज ये एज अ लिंक डिस्प्ले होता है। इसी तरह से यहाँ भी सेम सेक्शन बना हुआ है एंड देन अगेन वी हैव द सेम सेक्शन। सो चलिए इस टाइप का सेक्शन क्रिएट करते हैं। अब इसको क्रिएट करने से पहले आपको इसका स्ट्रक्चर समझना होगा। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया है, एक कंप्लीट सेक्शन लिया है और उस सेक्शन को 3 कॉलम्स में डिवाइड किया है। यानी पहले हम एक आउटर सेक्शन लेंगे, उसके अंदर इनर सेक्शन लेंगे और इनर सेक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे या 3 कॉलम्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम एक सेक्शन ले लेते हैं। ये है प्लस, इस पर आप क्लिक करो। ये है 1 कॉलम का आउटर सेक्शन, इस पर आप क्लिक कर लो। एक आउटर सेक्शन आ गया, इसके अंदर प्लस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे दिया है इनर सेक्शन, इसे ड्रॉप करो लाइक दिस। अभी यहाँ पे 2 कॉलम है, एक कॉलम और ऐड करेंगे। तो नया कॉलम ऐड करने के लिए क्या करना होता है, आप कॉलम के आइकन पे जाओ, सेटिंग्स वाला आइकन है, राइट क्लिक करो और यहाँ पे आएगा ऐड न्यू कॉलम, इस पर आप क्लिक कर दो। एक कॉलम देखिए और ऐड हो गया, ये है 3rd कॉलम, ये है 2nd, ये है 1st। ठीक है, अब चलिए कुछ इस टाइप का सेक्शन हम क्रिएट करेंगे। इसको क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, आप यहाँ पे आओ। सबसे पहले इसके अंदर हम लेंगे एक इमेज विजेट। सो ये है इमेज, इसे आप ड्रॉप कर दो लाइक दिस। अब इमेज सेट करनी है, कौन सी इमेज है, ये कुछ इस टाइप की इमेज है, ऑलरेडी हमने डाउनलोड कर रखी है। तो आप चूज़ इमेज में जाओ, अपलोड फाइल्स में, और यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस अवेलेबल हैं। अब मुझे देखना होगा कि मैंने कौन सी इमेज डाउनलोड की थी। आई थिंक ये वाली इमेज है, तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओके, एट लास्ट इंसर्ट मीडिया पे क्लिक करेंगे, देखिए इमेज आ गई। आई थिंक सेम इमेज है, या सेम इमेज है ये। ठीक है, इसके बाद इस इमेज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, काफ़ी बड़ी इमेज है। कस्टम में चलो और इसकी विड्थ हम यहाँ से सेट करेंगे जस्ट लाइक 300। देखते हैं 300 पिक्सल्स में कितनी बड़ी इमेज आती है। ये काफ़ी बड़ी इमेज है। अब अगर हमें चेक करना है कि ये डेमो वेबसाइट पे एग्जैक्ट क्या साइज़ है इस इमेज का, तो बहुत सिंपल होता है। फिर से आप राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट पे जाओ। ठीक है, देखिए इमेज ये आ रही इमेज। आप जैसे ही देखिए इसके यूआरएल पे माउस रखोगे, यहाँ पे साइज़ आ गया 400 बाई 400 का साइज़ है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये दिया हुआ है 220 बाई 242, यानी 220 इसकी विद है। जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है वो विद होती है। ठीक है, तो हम कस्टम में क्या डाल देंगे, 220। इसके बाद अब अप्लाई कर दो, सेम उतना ही साइज़ होगा जितना साइज़ यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ये। ठीक है, सेम साइज़ की हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास टास्क है, हमें ये लिखना होगा ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। तो कोई इशू नहीं है, इसके लिए आपको लेनी होगी हेडिंग। ग्रिड आइकन पे क्लिक करो, ये है हेडिंग का विजेट, इसे ड्रॉप कर दो और यहाँ पे क्या लिखा है, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। तो इस बॉक्स के अंदर हम लिख देंगे ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। अलाइनमेंट आपको इसका सेंटर करना होगा, तो ये है अलाइनमेंट का ऑप्शन, सेंटर कर दो। इसके बाद हम चलते हैं स्टाइल में, फॉन्ट्स चेंज करेंगे। आई थिंक ये थोड़ा सा पर्पल टाइप का है, तो पहले तो आप पर्पल पे सेट करो। इसके बाद हम टेक्स्ट के कलर को थोड़ा सा यहाँ से चेंज कर देते हैं लाइक दिस। ठीक है, इसके बाद टाइपोग्राफी में चलते हैं और यहाँ से रूबिक फॉन्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। ओके, RUBIK, ये रूबिक हो गया। और यहाँ से आप वेट कम कर दो 500। अच्छा, एक चीज़ और भी है, अगर आप देखोगे इस हेडिंग में और यहाँ मतलब दोनों लाइन में गैप कुछ ज़्यादा आ रहा है, इसे हम कहते हैं लाइन हाइट। तो ये लाइन हाइट आप कैसे कंट्रोल करोगे भाई, गैप और भी ज़्यादा चाहिए या और कम चाहिए, वो कैसे होता है। तो यहीं टाइपोग्राफी में आपको एक ऑप्शन मिलेगा लाइन हाइट का। देखो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं है, मतलब डिफ़ॉल्ट है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको पिक्सल सेट करो, ये है पिक्सल PX। ठीक है, अभी EM वैल्यू सेलेक्टेड है, आपको PX सेलेक्ट करना है पहले। इसके बाद अब यहाँ से वैल्यू इंक्रीज़ करना शुरू करो। अभी देखिए 1 पिक्सल है, तो देखिए ओवरलैप हो गया दोनों। ठीक है, जैसे से आप वैल्यू बढ़ाते जाओगे ये अपने आप लाइन ऐड करता जाएगा। सो आई थिंक 28 लाइन हाइट इन पिक्सल इज़ बेटर। ठीक है, इस तरह से आप चाहो तो और भी इंक्रीज़ कर सकते हो। मैं यहाँ फ़िलहाल इसको 28 पे ही लीव कर दूंगा। इसके बाद हम फॉन्ट साइज़ भी यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हैं। कैसे करोगे, ये है साइज़ का स्लाइडर, इसे आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। सो दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आप कैसे इसको कंट्रोल करना चाहते हो। यहाँ पे हम इसको 24 रखते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्या है, हमारे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे कॉपी कर लो यहाँ से। ये हमने कॉपी कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं। अब इस टेक्स्ट को लिखने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। एक तरीका तो ये भी है, आपने देखिए टेक्स्ट ऑलरेडी लिया हुआ है। अब एलिमेंटर में आप किसी भी एलिमेंट को डुप्लीकेट कर सकते हो। सो डुप्लीकेट कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे भी टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, और ऑलरेडी हमने ऊपर भी टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो अब क्या करो, इस वाले को डुप्लीकेट कर लो। इसकी पेंसिल पे माउस रखो, राइट क्लिक करो और डुप्लीकेट का ऑप्शन आ गया। देखिए सेम एज इट इज़ डुप्लीकेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको उठा करके यहाँ से माउस रख के इसके नीचे पुट कर देते हैं लाइक दिस।
देखिए एग्जैक्ट वैसे आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाओ, पहले इस टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट करो और जो टेक्स्ट हमने कॉपी किया था उसे यहाँ पेस्ट कर देते हैं लाइक दिस। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ को छोटा करना है, क्योंकि आप यहाँ देखो फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी छोटे हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ कैसे छोटा होगा, बहुत सिंपल है। स्टाइल पे चलते हैं, देन टाइपोग्राफी, और इसमें ये है फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन। यहाँ से आप इसको 15 14 जितना चाहो उतना कर सकते हो, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। वेट को आप यहाँ पे 300 कर दो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इसके बाद अलाइनमेंट आप यहाँ से कर सकते हो सेंटर। तो सारा टेक्स्ट देखिए सेंटर में हो गया, ऑलमोस्ट इससे मैच कर गया। ठीक है, अब लास्ट में है लर्न मोर का बटन। अब यहाँ पे बटन के स्टेट समझो। देखिए अभी नॉर्मल स्टेट में कैसा बटन है, ये सिर्फ टेक्स्ट दिख रहा है, यानी बैकग्राउंड कलर नॉर्मल स्टेट में वाइट है, लेकिन होवर करने पे टेक्स्ट कलर को वाइट कर देना है और बैकग्राउंड कलर को कुछ ऑरेंज टाइप का करना है। अब ये कैसे होगा, ये भी बहुत सिंपल है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि इस बटन को डुप्लीकेट कर लो। ठीक है, राइट क्लिक करो, डुप्लीकेट करो, क्योंकि हमें बार बार बटन बनाना नहीं पड़ेगा। तो ये हमने इसको डुप्लीकेट कर लिया, पहली चीज़। इसके बाद आपको इसका अलाइनमेंट सेंटर करना होगा। तो अलाइनमेंट का देखिए ऑप्शन यहाँ पे आ गया। अच्छा, फिर से एक बार रिपीट करूँगा ये ऑप्शन कैसे आ रहे हैं। आप जो भी एलिमेंट यहाँ पे क्लिक करोगे उसकी सेटिंग ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाती है। अगर नहीं ओपन हो रही है तो आपको उसको विजेट के ऊपर माउस रखना होता है। इसकी पेंसिल आइकन पे माउस रखो, राइट क्लिक करो और एडिट बटन या एडिट टेक्स्ट जो भी करना हो वो करो, तो उसकी सेटिंग अपने आप लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाती है। ठीक है, अब देखिए ये एडिट बटन आ गया। अलाइनमेंट ये है सेंटर, इससे आप सेंटर कर दो, सेंटर हो गया। इसके बाद स्टाइल में चलते हैं। अब स्टाइल में क्या करना है, नॉर्मल स्टेट, जैसा मैंने आपको पहले बताया नॉर्मल स्टेट में टेक्स्ट का कलर ऑरेंज टाइप का है। ठीक है, तो नॉर्मल स्टेट में हम क्या करेंगे, ये है नॉर्मल स्टेट, टेक्स्ट कलर इसे आप कर दो ऑरेंज टाइप का। तो यहाँ से पहले ऑरेंज कलर सेलेक्ट करेंगे हम, ऐसा कुछ। इस कलर कोड को भी कॉपी कर लेते हैं, आगे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कलर कोड को कॉपी कर लो। ओके, इसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप ग्रेडियंट दिया हुआ था, आप क्लासिक कर दो और बैकग्राउंड कलर आप कर दो यहाँ पे वाइट। ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और करनी है, कंटेंट में हमें करना होगा लर्न मोर, लर्न मोर। और लिंक आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, फिलहाल मैं लिंक में कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं कर रहा हूँ। फिर स्टाइल में चलो, अब फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा करते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ के लिए आपको जाना होता है टाइपोग्राफी में, और यहाँ पे दिया हुआ है साइज़, इसे आप छोटा कर दो। ठीक है, देखिए काफ़ी हद तक इससे मैच कर रहा है ना। थोड़ा सा बोल्ड करते हैं हम, तो इसका वेट हम बढ़ाएंगे, यहाँ से वेट कर देते हैं 500। आई थिंक दिस इज़ मच बेटर, और 16 कर दो इसे। अब नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या है, आप चाहो तो इस टेक्स्ट के बीच में स्पेस भी ऐड कर सकते हो। स्पेस कैसे ऐड करते हैं, टाइपोग्राफी में जाओ और देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है लेटर स्पेसिंग का। तो अब जैसे इस वैल्यू को इंक्रीज़ करोगे, देखिए लेटर्स के बीच में स्पेस आता जा रहा है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन वर्डप्रेस और एलिमेंटर में पॉसिबल है। अब नेक्स्ट थिंग हमारे पास है कि होवर स्टेट में क्या करना है, कलर चेंज करना है। तो कोई इशू नहीं है, ये है होवर स्टेट, इसमें चलो आप। होवर स्टेट में कंडीशन यही है कि टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाना चाहिए। तो वाइट तो ऑब्वियस सी बात है, सेलेक्टेड है। बैकग्राउंड में ग्रेडियंट है, यहाँ पे एक कर देते हैं ऑरेंज। तो ये हमने कलर कोड ऑलरेडी कॉपी किया था, यहाँ से इसे हम पेस्ट करेंगे। ओके, उसके बाद दूसरा सेकंड कलर भी ऑरेंज टाइप का ही थोड़ा सा होगा, बट थोड़ा बहुत इसका शेड हम चेंज कर देंगे, लाइट टाइप कर देंगे। ठीक है, देखिए आ गया। इसके बाद आप अपडेट कर दो तो पेज हमारा सेव हो जाएगा। ऑलराइट, सो अब हम इस पेज को रिफ़्रेश करके देखेंगे। सो लेट्स रिफ़्रेश इट। ओके, सो देखिए यहाँ पे हमने कुछ इस टाइप का सेक्शन बना लिया है जो ऑलरेडी डमी वेबसाइट पे बना हुआ है। अब इसके बाद हम इस सेक्शन पे या इस कॉलम के ऊपर शेडो लगाएंगे। जैसे देखिए अब यहाँ पे शेडो इफेक्ट कहला रहा है, इसे हम कहते हैं बॉक्स शेडो इफेक्ट। सो इस टाइप का इफेक्ट कैसे लगाते हैं, बहुत सिंपल होता है। पहली चीज़ आपको ये समझनी होगी कि ये जो बॉक्स शेडो इफेक्ट है ये किसी एलिमेंट पे नहीं लगा है, बट ये पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर लगा हुआ है। राइट, सो हमें क्या करना होगा, कॉलम की सेटिंग में जाके बॉक्स शेडो इफेक्ट को सेट करना होगा। तो उसके लिए आपको सिंपली फिर से एलिमेंटर में जाना है और देखिए यहाँ पे कॉलम की सेटिंग है। ऑब्वियस सी बात है, यही अंदर वाला कॉलम है, इस पर आप माउस रखो, क्लिक करो। सो इसकी सेटिंग्स लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई। राइट, अब हम चलेंगे इसके स्टाइल टैब के ऊपर। ठीक है, सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, बैकग्राउंड में चलो, यहाँ पे क्लासिक पे जाओ और इसके बैकग्राउंड को वाइट सेट कर दो। बाय डिफ़ॉल्ट अभी ये बैकग्राउंड वाइट नहीं था बट ट्रांसपेरेंट था, अब ये ऑफिशियली वाइट हो गया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देखोगे, ये आ गया बॉर्डर, इस पर आप क्लिक करो। ठीक है, बॉर्डर के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा बॉक्स शेडो। अब यहाँ पे भी दो सिचुएशंस होती हैं, एक नॉर्मल में बॉक्स शेडो इफेक्ट क्या होगा और होवर में क्या होगा। तो पहले नॉर्मल स्टेट है, इसमें पहले हम सेट कर लेते हैं। तो ये है बॉक्स शेडो, इस पर आप क्लिक करो। देखिए जैसे आपने क्लिक किया एक शेडो टाइप का इफेक्ट यहाँ पे ऐड हो गया। राइट,
अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि देखिए बॉक्स शैडो में भी आप कलर वगैरह यहाँ पे लाइट डार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एक लाइट कलर सेट करते हैं। सबसे पहला काम करेंगे लाइट कलर सेट करेंगे। देखिए काफ़ी लाइट हो गया ये, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको ब्लर की वैल्यू और बढ़ा सकते हैं। देखिए थोड़ा ब्लर मैंने बढ़ा दिया, काफ़ी स्प्रेड टाइप का हो गया। और इसे आप चाहो तो स्प्रेड कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है। मैं कम स्प्रेड करूँगा, बहुत ज़्यादा स्प्रेड में अच्छा नहीं लगेगा ये, तो एटलीस्ट को 12 कर देते हैं स्प्रेड में, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल स्टेट। अभी आपने माउस रखा है नॉर्मल में, ऐसे ही दिखाई देगा। अब नेक्स्ट थिंग, जब कोई होवर करेगा यानी कोई माउस इसके ऊपर रखेगा तब क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी देखो आप, जैसे मैं माउस रख रहा हूँ बैकग्राउंड कलर और डार्क हो जाता है, राइट। इफेक्ट समझो अभी हल्का सा है और डार्क हो जाएगा ये। अब और डार्क कैसे करेंगे, होवर में चलो आप, होवर में फिर से बॉक्स शैडो इफेक्ट है, यहाँ पे कलर ये डार्क दिया हुआ है, इसे थोड़ा और ज़्यादा डार्क करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे स्प्रेड की जो वैल्यू थी उसको आप 12 ही रखो, या चलिए 15 कर देते हैं, इतना ठीक है। अब एक बार चेक करते हैं होवर करके। देखिए ऐसा कुछ हो रहा है होवर करने पे, है ना। वैसा इफेक्ट नहीं आया जैसा हमें चाहिए था, तो कोई इशू नहीं है, वैसा भी कर सकते हैं। पहले नॉर्मल स्टेट में मैंने क्या किया था, यहाँ पे ब्लर की वैल्यू 47 रखी थी, तो यहाँ पे होवर में भी ब्लर की वैल्यू हम 47 कर लेते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं। देखिए ऐसा कुछ आ रहा है ट्रांजिशन इफेक्ट, इसे हम ट्रांजिशन इफेक्ट भी कह सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टास्क है कि हमें इस कॉलम के कॉर्नर्स को राउंडेड करना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि राउंडेड कॉर्नर्स को हम बॉर्डर रेडियस भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल हमें भी होवर स्टेट में है, आप नॉर्मल स्टेट में चलो पहले तो, और यहाँ पे आप बॉर्डर रेडियस इंक्रीज करो, ठीक है। सारी बॉर्डर रेडियस एक साथ इंक्रीज करते हैं, तो आप देखो यहाँ पे कॉर्नर्स यहाँ पे राउंड हो चुके हैं, ठीक है। थोड़ी सी वैल्यू कम कर देते हैं इसकी, क्योंकि हमें इससे डमी वेबसाइट से मैच भी करवाना है, ओके। इसके बाद आप अपडेट कर लो एंड नाउ वी कैन रिफ्रेश आवर होम पेज, ओके। तो देखिए हमने कुछ इस टाइप का सेक्शन बनाया है, जैसे माउस पुट करूंगा मैं, देखिए और डार्क हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये इफेक्ट लगा सकते हो, कलर मैचिंग आप अपने हिसाब से कर लेना। नाउ नेक्स्ट थिंग, आप यहाँ पे देखोगे डमी वेबसाइट पे, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट में और इस कॉलम के बॉर्डर में काफ़ी ज़्यादा गैप है, यानी काफ़ी ज़्यादा वाइट स्पेस है। नीचे भी बटन की काफ़ी स्पेस है, ऊपर इमेज के भी काफ़ी स्पेस है। तो इसे बेसिकली हम क्या कहते हैं, पैडिंग कहते हैं। मार्जिन और पैडिंग दोनों वाइट स्पेस कहलाते हैं, बट मार्जिन का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये कॉलम है हमारे पास, ठीक है, अगर हम इस कॉलम की मार्जिन सेट करेंगे, मार्जिन की वैल्यूज़ इंक्रीज करेंगे, टॉप मार्जिन बॉटम मार्जिन, तो इसका मतलब ये है कि इस कॉलम के बाहर जो एक्स्ट्रा वाइट स्पेस होगा वो ऐड होगा चारों साइड। अगर हम पैडिंग इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब ये है इस कॉलम के अंदर वाइट स्पेस इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हम फिलहाल क्या करते हैं, इस कॉलम की सेटिंग में चलेंगे और आप एडवांस में जाओ, चारों पैडिंग एक साथ इंक्रीज करो, दैट मीन्स यू हैव टू कीप सिलेक्टेड दिस आइकन। इसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। जैसे से आप इंक्रीज करोगे, देखिए 28 कर दिया हमने, पैडिंग इंक्रीज हो जाती है, देन वी हैव टू अपडेट इट। इसके बाद फिर से हम होम पेज को रिफ्रेश करेंगे, ओके। तो देखिए इस टाइप का सेक्शन आ गया। अब यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस ऐड हो चुका है और ये है हमारा बटन। नाउ अब इसी तरह से दूसरा सेक्शन भी क्रिएट करना है, फिर थर्ड सेक्शन भी क्रिएट करना है, बट अगर आप 1 बाय 1 मैनुअली क्रिएट करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, एलिमेंटर में आप बने बनाए एलिमेंट को डुप्लीकेट कर सकते हो, इवन आप पूरे के पूरे कॉलम को भी डुप्लीकेट कर सकते हो, नॉट जस्ट दिस इमेज और दिस हेडिंग। तो कैसे कर सकते हैं, आप इस पर माउस रखो, राइट क्लिक करो एंड देन डुप्लीकेट, आप डुप्लीकेट कर दो। देखिए कॉलम डुप्लीकेट हो गया। अब एक कॉलम को यहाँ से डिलीट कर दो, लास्ट वाले कॉलम को भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं, आ गया एक कॉलम। इसी तरह से फिर से इस वाले कॉलम को डुप्लीकेट कर दो, तो लीजिए हम डुप्लीकेट कर लेते हैं इसे, और थर्ड वाले कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। एक बार हम अपडेट करते हैं इस पेज को एंड देन वी हैव टू रिफ्रेश आवर होम पेज। देखिए 3 सेक्शन को इस तरह से बंद करके आगे एग्जैक्टली सेम सेक्शन से। अब यहाँ पे एक ड्रॉबैक आपको दिख रहा होगा। ड्रॉबैक क्या है, हर एक कॉलम के बीच में गैप होना चाहिए, बट यहाँ पे गैप नहीं आ रहा है। तो गैप कैसे ऐड करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, फर्स्ट वाले कॉलम के राइट हैंड साइड पे थोड़ी सी मार्जिन इंक्रीज करेंगे। तो इसका मतलब ये है फर्स्ट कॉलम के राइट बॉर्डर साइड में कुछ स्पेस ऐड हो जाएगा। इसी तरह से जो मिडिल वाला कॉलम है इसके लेफ्ट में और राइट में दोनों में स्पेस ऐड करते हैं, यानी दोनों में मार्जिन ऐड करेंगे। और जो थर्ड वाला कॉलम है इसके सिर्फ लेफ्ट में स्पेस को ऐड करेंगे, यानी लेफ्ट में मार्जिन को इंक्रीज करेंगे। कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम की सेटिंग में गए, एडवांस्ड है ये, यहाँ पे मार्जिन वाला ऑप्शन ये आ गया। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मार्जिन का मतलब किसी भी स्पेसिफिक कॉलम के बाहर जो एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करते हैं उसे हम मार्जिन कहते हैं, ठीक है। तो इस आइकन को आप अनचेक करो
और इसके बाद देखिए राइट वाली मार्जिन ये है, क्योंकि इस कॉलम के राइट हैंड साइड पे मार्जिन को इंक्रीज़ करना है। तो आप यहाँ से वैल्यू को इंक्रीज़ करो, देखिए एक्स्ट्रा वाइट स्पेस ऐड हो गया। मैं कहूँगा आपसे कि आप एटलीस्ट यहाँ पे 10 करो, बस 10 काफ़ी है। मिडिल वाले कॉलम की सेटिंग में चलो, यहाँ पे इसके एडवांस में जाओ, मार्जिन वाले आइकन को अनचेक करो और इसकी लेफ्ट में आप 10 इंक्रीज़ कर दो, यानी 10 इसकी 10 इसकी 20 हो गई। इसी तरह से इसके में भी राइट हैंड साइड पर थोड़ी सी मार्जिन को इंक्रीज़ कर दो, इससे भी आप 10 कर दो। और यहाँ थर्ड वाले कॉलम में लेफ़्ट मार्जिन को आप कर दो 10। ठीक है, इसके बाद अपडेट कर लेते हैं पेज। नाउ लेट्स रिफ्रेश आवर होम पेज। आगे देखिए गैप। अब जैसे मैं माउस पुट करता हूँ, देखिए होवर इफेक्ट थोड़ा बहुत आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, बाकी कलर जैसे से आप मैच करते जाओगे उस हिसाब से ये इफेक्ट और अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से गाइज आप किसी भी सेक्शन को ईजिली क्रिएट कर सकते हो। अब नेक्स्ट थिंग हमारे पास ये है, आप देखोगे यहाँ पे ये पूरा सेक्शन और ऊपर वाला सेक्शन में गैप कम है, तो इसको कैसे इंक्रीज़ करेंगे गैप को। बेसिकली हमने क्या किया है, इस पूरे सेक्शन को इस पूरे इनर सेक्शन को आउटर वाले सेक्शन के अंदर रखा है। तो हम क्या करते हैं, आउटर वाले सेक्शन की सेटिंग में पहले चलते हैं, इसके एडवांस में जाएंगे और इसकी टॉप और बॉटम मार्जिन इंक्रीज़ कर देंगे। टॉप मार्जिन अगर आप इंक्रीज़ करोगे तो ये वाला सेक्शन के ऊपर एक्स्ट्रा वाइट स्पेस आ जाएगा। तो आप एक काम करो, टॉप मार्जिन इंक्रीज़ करो। देखिए जैसे इंक्रीज़ करोगे अपने आप ये सेक्शन नीचे शिफ्ट हो रहा है। बेसिकली ये सेक्शन नीचे शिफ्ट नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा वाइट स्पेस आ गया। एंड देन क्लिक ऑन अपडेट। सो मार्जिन और पैडिंग का ये रोल होता है आपकी वेबसाइट डिज़ाइनिंग में, एक्स्ट्रा वाइट स्पेस को ऐड करना। ठीक है, देखिए गैप आ गया। तो इस तरह से आप ये सेक्शन यहाँ पे क्रिएट करोगे। इट इज़ रियली सुपर ईजी। अभी वीडियो के साथ जुड़े रहो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब एक बार फिर से हम अपनी डमी वेबसाइट पे चलते हैं और नेक्स्ट सेक्शन चेक करते हैं। ओके, सो इसके बाद देखिए कुछ इस टाइप का सेक्शन बना हुआ है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कितना ईजी और क्विक होता है, कितना फास्ट होता है इस टाइप के सेक्शन को क्रिएट करना। हम सब कुछ स्टार्टिंग मैनुअली नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, जो ऊपर वाला सेक्शन हमने बनाया था इसको पहले तो डुप्लीकेट करेंगे और उसके बाद कंटेंट को चेंज कर देंगे। कैसे करते हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सो मुझे फिर से लॉगिन करना होगा। ऑलराइट, सबसे पहले हम काम करते हैं, ऊपर वाला जो सेक्शन है देखिए 6 लिटिल डॉट्स हैं, राइट क्लिक करो और डुप्लीकेट कर लो। पूरे के पूरे सेक्शन को ही हमने देखिए डुप्लीकेट कर लिया, सिर्फ एक एलिमेंट या सिर्फ एक कॉलम को नहीं। अब इसके बाद आप क्या करो, 6 लिटिल डॉट्स के ऊपर फिर से माउस रखो, लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करो और इसे मूव कर दो इस वाले सेक्शन के जस्ट नीचे। ठीक है, ऐसे कर लिया हमने। अब थोड़ा सा पैटर्न हमें समझना होगा। डेमो वेबसाइट के ऊपर इमेज लेफ़्ट हैंड साइड पे दी हुई है और टेक्स्ट राइट हैंड साइड पे दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इमेज को लेफ़्ट में शिफ्ट करते हैं और ये सारे टेक्स्ट को राइट में शिफ्ट करेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका ये है, इस पूरे के पूरे कॉलम को ही लेफ़्ट में शिफ्ट कर दो। कैसे करेंगे, कॉलम के ऊपर माउस रखो, लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करो और इसे लेफ़्ट में मूव कर दो लाइक दिस। इमेज आ गई। इसके बाद आप इस इमेज को चेंज कर दो। क्लिक करो पहले इमेज के ऊपर, इसकी सेटिंग लेफ़्ट में ओपन होती है। आप चूज़ इमेज में जाओ, देन अपलोड फाइल्स और सेलेक्ट फाइल करके अपने डेस्कटॉप के ऊपर से हमको एक इमेज को अपलोड कर लेते हैं। सो ये है वो इमेज। मैंने इसको डायरेक्टली अपने मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड करने की कोशिश की। आई थिंक इंटरनेट मेरा थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो गया है, कोई बात नहीं है। एक बार हम क्या करते हैं, इस पेज को पहले सेव कर लेते हैं। ठीक है, फिर एक बार इसको हम रिफ़्रेश करेंगे ताकि हमारा वर्क लॉस्ट ना हो। ओके, सो ये पेज रिफ़्रेश हो चुका है और यहाँ पर हम देख सकते हैं सेक्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, अब फिर से एक बार इमेज सेट करने की कोशिश करते हैं। चूज़ इमेज, अपलोड फाइल्स। ओके, तो देखिए इमेज प्रॉपर तरीके से सेट हो गई है। सो कई बार अगर आपको ऐसा इशू आता है कि आपने इमेज अपलोड की बट वहाँ पे एरर आ गया, दैट मीन्स यू हैव टू रिफ़्रेश योर पेज। फिर इंसर्ट मीडिया पे क्लिक करेंगे, देखिए ये इमेज यहाँ पर आ गई। ठीक है, इसके बाद सेकंड थिंग हमारे पास क्या थी, ये वाला सेक्शन थोड़ा छोटा है, यानी 1/3 है इस पूरे सेक्शन के। तो वो कैसे करेंगे, आप यहाँ पे माउस पुट करो और इसे इस तरह से ड्रैग कर दो। ठीक है, अब इसके बाद हमें हेडिंग चेंज करनी होगी। सो नो प्रॉब्लम, पहली हेडिंग हमारे सामने ये दी हुई है, इसे आप यहाँ से कॉपी कर लो। आफ्टर दैट यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एडिट हेडिंग और इस बॉक्स में हम सेम हेडिंग को पेस्ट कर देते हैं लाइक दिस। इसी तरह से आप ये वाला टेक्स्ट भी यहाँ से कॉपी कर लो। ओके, एलिमेंटर पे चलते हैं, पहले इस पर क्लिक करेंगे, इसकी सेटिंग्स लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई। इस टेक्स्ट को यहाँ से आप डिलीट करो और सेम कॉपी टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट कर दो। आफ्टर दैट लास्ट टेक्स्ट हमारे पास कुछ और भी है, इसे भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद एलिमेंटर पे चलेंगे और इस टेक्स्ट को हम यहाँ से चेंज कर देंगे। ओके, तो देखिए कितना सिंपल है ये। बटन के टेक्स्ट को अगर आपको चेंज करना है, बटन पे आप पहले क्लिक करो,
इसके बाद देखिए यहाँ पे ये सेटिंग्स आ गई, इस पर आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक लर्न मोर अबाउट अस। ओके, और ये इमेज हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, राइट क्लिक एंड देन डिलीट। सो दैट्स ऑल यू हैव टू डू। इसके बाद ये इमेज देखिए ऊपर शिफ्ट हो गई है, नीचे एक्स्ट्रा वाइट स्पेस आ रहा है। सो इस इमेज को मिडिल में कैसे अलाइन करेंगे, सिंपल सी सेटिंग है। इसे कॉलम की सेटिंग में जाओ पहले तो, लेआउट के अंडर में वर्टिकल अलाइन का ऑप्शन आता है। राइट नाउ इट इज़ डिफ़ॉल्ट, जस्ट मेक इट मिडिल। ये मिडिल में आ गया। इसके बाद आप अपडेट कर दो एंड देन वी कैन रिफ्रेश आवर फ्रंट पेज। हियर वी गो। सो देखिए ये कुछ इस तरह सेक्शन बन करके आ गया है। ठीक है, सो गाइज बहुत इजी होता है वर्डप्रेस में किसी भी कंटेंट वगैरह को क्रिएट करना, और डुप्लीकेट आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। इसके बाद देखिए ये कुछ कर्ली टाइप के डिवाइडर है, इसे कहते हैं शेप्ड डिवाइडर। सो ये डिवाइडर एलिमेंटर के प्रो वर्जन से क्रिएट होता है। सो राइट नाउ अभी तो हम फिलहाल ऐसा डिवाइडर नहीं बनाने वाले हैं, बट आने वाले कुछ मिनट्स में मैं आपको बताऊंगा कि एलिमेंटर प्रो की हेल्प से आप कैसे इस टाइप का शेप्ड डिवाइडर क्रिएट करोगे। ठीक है, अब इस टाइप का सेक्शन क्रिएट करते हैं, ये भी बहुत बहुत ईजी है। सबसे पहले एक काम करते हैं, एक नया सेक्शन ले लेंगे। तो यहाँ पे एक सेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, इस सेक्शन के टॉप और बॉटम में कुछ मार्जिन वगैरह ऐड करेंगे, जस्ट लाइक 35 पिक्सल की टॉप पे मार्जिन हो गई, 35 पिक्सल की बॉटम में मार्जिन हो गई, ताकि ये सेक्शन ऊपर वाले सेक्शन से स्टिक ना हो जाए। इसके बाद इस सेक्शन का बैकग्राउंड कलर हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए आपको जाना होगा स्टाइल के ऊपर। यहाँ पर आपको मिलेगा बैकग्राउंड टाइप, क्लासिक सेलेक्ट करो आप, और यहाँ पर आ गया कलर का ऑप्शन। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके हम यहाँ से कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक मैं यहाँ पे पर्पल टाइप का कलर सेट करूँगा। ठीक है, तो ये पर्पल आ गया, और इस टाइप का कलर कुछ हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। ओके, सो इतना कलर आई थिंक बेटर है। इसके बाद आप क्लिक करो और ये बंद हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब यहाँ पे देखो कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे हम यहाँ से सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं। सो ये हमने राइट क्लिक किया, कॉपी, राइट, फिर एलिमेंटर पे चलते हैं, और यहाँ पर देखिए ऑलरेडी ये हेडिंग कुछ उसी टाइप की लिखी हुई है, आप इसे डुप्लीकेट कर लो और यहाँ पर हम इसे ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप इसको सेंटर अलाइन करो, तो ये है अलाइनमेंट का ऑप्शन, सेंटर अलाइन हो गया। इसके बाद टेक्स्ट को हमें चेंज करना होगा, हमने टेक्स्ट को चेंज कर दिया। इसके बाद स्टाइल पे चलो और टाइपोग्राफी में जाके इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, लाइक 500। ठीक है, और कलर इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लाइट कलर रखेंगे ताकि ये बेटर विजिबल होगा। ऑलराइट, आई थिंक इतना बेटर है। इसके बाद दूसरा हमारे पास ये लिखा हुआ है फुल सर्विस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, इसे आप यहाँ से कॉपी कर लो। इसके बाद देखिए ऐसी हेडिंग ये भी लिखी हुई है, इसे आप डुप्लीकेट करो। इसके बाद इस डुप्लीकेटेड वाले को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। एट लास्ट वी हैव टू चेंज द टेक्स्ट। ठीक है, सेंटर अलाइन कर दो और टेक्स्ट कलर बिल्कुल वाइट कर दो। इसके बाद यहाँ पे टाइपोग्राफी में जा कर के फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आई थिंक इतना बेटर है। ठीक है, इसके बाद अब क्या सेक्शन यहाँ पे बना हुआ है देखिए आप, ये है इनर सेक्शन। इनर सेक्शन 4 कॉलम्स में डिवाइडेड है, तो आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है जैसा हमने देखिए यहाँ पे बनाया हुआ था, ये भी कुछ उसी टाइप का सेक्शन है ना, बस बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज्ड है। तो क्यों ना हम इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो देखिए इस इनर सेक्शन को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, ये हो गया डुप्लीकेट। ठीक है, तो ये इनर सेक्शन आ गया। अब इसे उठा करके आप सबसे पहले क्या करो, नीचे वाले सेक्शन में पुट कर दो। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद यहाँ पे देखो 4 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4, तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे एक कॉलम और डुप्लीकेट कर लो। तो ये डुप्लीकेट हमने कर लिया, ये 4 कॉलम्स हो गए, है ना। इसमें हम क्या कर लेते हैं, राइट हैंड साइड में मार्जिन जो 10 है, राइट पे मार्जिन बिल्कुल सेट नहीं है, तो इसको भी 10 कर दो। ठीक है, अब ज़्यादा बेटर हो गया ये। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमें समझनी होगी, इसके अंदर का कलर भी लगभग सेम है, बाहर जैसा कलर है, तो अंदर का कलर भी सेम करना होगा। तो क्या करो, आप पहले आउटर सेक्शन की सेटिंग में जाओ, यहाँ से इस कलर कोड को कॉपी कर लो। ओके, इसके बाद हम इस इनर सेक्शन पे आते हैं। हर एक कॉलम के अंदर वाइट बैकग्राउंड है, आप क्या करोगे, यहाँ पे इस वाइट को चेंज कर दोगे पर्पल में, तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। सेम स्टेप आपको सबके साथ में करना है। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे ये टेक्स्ट पर्पल कलर का है, बैकग्राउंड भी पर्पल है, टेक्स्ट भी पर्पल है। दैट इज़ द रीज़न प्रॉपर तरीके से ये टेक्स्ट विजिबल नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट के कलर को वाइट कर देते हैं। ठीक है, स्टाइल पे चलेंगे, यहाँ पे देखिए पर्पल कलर था, टेक्स्ट कलर वाइट कर दिया, तो ये बेटर विजिबल हो गया। इसी तरह से आप इसको भी कर दो। ओके, एंड आई थिंक यहाँ पर इसके बाद कुछ भी नहीं लिखा है ना, बटन वगैरह कुछ नहीं है, तो आप डिलीट कर दो इसे। 1 बाय 1 सारे टेक्स्ट को हम डिलीट कर देते हैं और बटन को भी हम डिलीट कर देंगे।
ठीक है। अब देखिए कुछ इस टाइप का सेक्शन आ गया, जैसा डमी वेबसाइट पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। बैकग्राउंड कलर वगैरह आप मैच कर लेना खुद से। जैसे देखिए यहाँ पे हवर करने के ऊपर वो वाइट टाइप का आ रहा है, तो पहले वाले कॉलम को मैं करके आपको दिखा देता हूँ। बॉर्डर में चलते हैं और होवर करने पे बैकग्राउंड कलर जो है वो लाइट कलर का हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप चलो, अब बैकग्राउंड कलर को लाइट टाइप कर दो। अब आप देखो जैसे होवर करूँगा मैं, लाइट हो गया ये, ठीक है। इसके बाद हम इसे अपडेट कर देंगे। ओके सो हमारा ये सेक्शन भी देखिए रेडी हो चुका है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट करते हैं। देखिए नेक्स्ट सेक्शन कुछ इस टाइप का है, फिर से एक शेप्ड डिवाइडर है। इसके बाद ऑलमोस्ट ये भी सिमिलर है ऊपर जस्ट सेक्शन में। देखिए हेडिंग है यहाँ पे भी दी हुई है, यहाँ पर भी हेडिंग दी है, सेम चीज़ यहाँ पर भी है, बस एक टेक्स्ट एक्स्ट्रा एडेड है यहाँ पर। और जो भी कंटेंट वगैरह है वो चेंज्ड है, ठीक है। तो इसको भी करने का बहुत अच्छा तरीका है। क्या करो आप, ऊपर के पूरे सेक्शन को आप डुप्लीकेट कर लो। सबसे पहले से डुप्लीकेट कर लेते हैं पूरे के पूरे सेक्शन को, ठीक है। इसके बाद आपको दूसरा स्टेप क्या करना है, अब यहाँ पे देखो ये लिखा है ग्रो ट्रैफिक एंड इंक्रीज रेवेन्यू। इसे आप यहाँ से कॉपी करो। यहाँ पे टेक्स्ट को पहले चेंज कर लेते हैं, बाकी जो भी अदर टेक्स्ट है वो आप चेंज कर लेना, ठीक है। मैं सारे टेक्स्ट को चेंज नहीं कर रहा हूँ। सो यहाँ पर मैंने इसको भी चेंज कर लिया और इसका कलर कर देते हैं हम ब्लैक। तो यहाँ से टेक्स्ट कलर आप कर दो ब्लैक, ठीक है। सेकंड थिंग यहाँ पे क्या है, देखिए कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे आप यहाँ पहले कॉपी कर लो। अब ऊपर वाले सेक्शन में कहीं पर हमने टेक्स्ट यूज़ किया था, ये है टेक्स्ट, इसे आप यहाँ से डुप्लीकेट करो, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे से ड्रैग करेंगे इसके जस्ट नीचे, तो ये टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट को आप कर दो सेंटर अलाइन। तो ये स्टाइल में जाकर के अलाइनमेंट का ऑप्शन आता है, आपने सेंटर कर दिया टेक्स्ट को। इसके बाद यहाँ पे आप देखो ये क्या दिया हुआ है, बेसिकली एक इनर सेक्शन है जो 3 कॉलम्स में डिवाइडेड है, फिर ये इमेज है, ये हेडिंग है और ये टेक्स्ट है। सेम वही रूल है, बस इमेज वगैरह चेंज हो गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इस इनर सेक्शन को डिलीट ही कर दो। इसके बाद इसके बैकग्राउंड कलर को भी हम चेंज कर देते हैं, वाइट कर देंगे। लेट्स मेक इट वाइट, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिखने लग गया ना ये। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इनर सेक्शन लेंगे, ग्रेड आइकन पे क्लिक करो, ये है इनर सेक्शन, इसे ड्रॉप कर दो यहाँ पर और इनर सेक्शन को 3 कॉलम्स में डिवाइड कर लो। तो 1 मोर कॉलम वी हैव एडेड, ठीक है। अब पहले वाले में क्या लेंगे, हम इमेज लेंगे। तो हमने इमेज यहाँ पे ड्रॉप कर दी, इमेज जा कर के अपलोड कर लेते हैं। तो तीनों इमेजेस मैं एक साथ अपलोड करूँगा। ये 3 इमेजेस हैं आई थिंक, इन तीनों को मैं एक साथ ही अपलोड करने वाला हूँ। ये 6 के 6 इमेजेस अपलोड कर लेते हैं, ठीक। कंट्रोल बटन आप दबाइए, उसके बाद सारी इमेजेस को सेलेक्ट कीजिए एंड देन ओपन या अपलोड कर दीजिए। ये आपकी मीडिया लाइब्रेरी में जा कर के स्टोर हो जाती हैं। ओके सो ये है वो इमेज। इंसर्ट मीडिया पे क्लिक करते हैं, ये इमेज यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद इसके साइज़ को हम यहाँ से सेट कर देते हैं। सो कस्टम कर देंगे, फॉर एग्जांपल 60 पिक्सल, आई थिंक इतना बेटर होगा, ठीक है। 60 बेटर है। इसके बाद अलाइनमेंट लेफ़्ट कर दो, ठीक है। सेकेंड थिंग यहाँ पे दी हुई है हेडिंग, लोकल सर्च स्ट्रेटजी। ऑलरेडी हमने ऊपर भी देखी यहीं पे हेडिंग बनाई हुई थी, ये है वो हेडिंग। डुप्लीकेट करो यहाँ से और सिर्फ हेडिंग को उठा करके इसके नीचे ड्रॉप कर दो। अब देखिए कई बार ऐसा मिस्टेक हो जाती है, मैंने हेडिंग यहाँ पे ड्रॉप करने की कोशिश की बट हेडिंग देखिए यहाँ पर आ गई है। तो आपको ध्यान देना है, जहाँ पे ब्लू लाइन इंडिकेट होगी वहीं पर आप इसे ड्रॉप करोगे, ठीक है। इसके बाद आप इसका अलाइनमेंट लेफ़्ट कर दो। फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ है इसका। और टेक्स्ट वगैरह आप चेंज कर लेना। फ़िलहाल मैं एक चेंज कर देता हूँ, लोकल सर्च स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ टेक्स्ट भी देखिए लिखा हुआ है, मैक्सिमम योर प्रेजेंस, जो कुछ भी लिखा है कॉपी करते हैं यहाँ से। और टेक्स्ट तो हम फिलहाल यही ले लेंगे। डुप्लीकेट करो आप यहाँ से इसको, इसके बाद इसके नीचे पुट कर दो एंड देन वी कैन चेंज द टेक्स्ट। इसको डिलीट करके सेम पेस्ट करते हैं और अलाइनमेंट इसका आप लेफ़्ट कर दो, ठीक है। इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा फ़ॉन्ट है इसमें, आई थिंक इतना बेटर है। जब एक सेक्शन परफेक्ट बन चुका है, इसके बाद कुछ नहीं करना है, आप सेम कॉलम को डुप्लीकेट कर लो, एक बार और डुप्लीकेट कर लो। 3 कॉलम्स बनने दे, इसके बाद एम्प्टी कॉलम्स को डिलीट कर दो, ठीक है। देखिए 3 सेक्शन बन के आ गए। इसके बाद सबकी इमेजेस और कंटेंट को आप चेंज कर सकते हो। तो मैं इसकी इमेज को यहाँ से चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझ में आएगा। और थर्ड वाले की इमेज है कुछ सेटिंग्स टाइप की, गियर आइकन है, तो ये गियर्स ले लेते हैं, ठीक है। आगे चेंजेस हो गए। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप सेम सेक्शन फिर से बनाना है। देखिए यहाँ पे एक लाइन और बनी हुई है ऐसी, इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता है। इनर सेक्शन में ऑलरेडी हमने 3 कॉलम्स बना रखे हैं, पूरे के पूरे इनर सेक्शन को डुप्लीकेट कर दो। एज इट इज़ नीचे आ गया। अब सबकी इमेजेस को 1 बाय 1 चेंज कर देना। डॉलर सिंबल है, कंप्यूटर देन ईमेल, तो यहाँ पे बैठ डॉलर ले लेते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर आ गया एंड देन वी हैव दिस ईमेल,
है ना कितना ईजी। इसके बाद आप क्या करो, इसको सिंपली अपडेट कर दो। नाउ लेट्स रिफ्रेश आवर होम पेज। सो देखिए सेक्शन हमने क्रिएट कर लिया है, इट लुक्स अमेजिंग, है ना। तो दिस इज़ रियली सुपर इजी टू मेक एनी टाइप ऑफ वेब पेज विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस एंड द एलिमेंटर प्लगइन। बहुत इजी होता है। और देखिए ऑलमोस्ट हमने कुछ इसी टाइप का सेक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैडिंग और मार्जिन वगैरह हमें ऐड करनी होगी। जैसा कि अब यहाँ देखो, ये कंटेंट ऊपर वाले बॉर्डर से नीचे वाले बॉर्डर से काफ़ी चिपक गया है। तो आप क्या करो, आउटर वाले सेक्शन में जाओ, इसकी सेटिंग में, और इसकी टॉप एंड बॉटम की पैडिंग को इंक्रीज़ कर दो। जैसे टॉप की पैडिंग इंक्रीज़ करोगे, एक्स्ट्रा स्पेस अंदर ऐड हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप बॉटम की ऐड करोगे तो बॉटम में भी एक्स्ट्रा स्पेस ऐड हो जाता है, लाइक दिस, एंड देन अपडेट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। ओके, सो यहाँ पे देखिए 2 बटन्स दिए हुए हैं और दोनों बटन्स अगल बगल हैं, ठीक है। तो इस टाइप का बटन हम कैसे क्रिएट करेंगे, इसके लिए आपको सिंपली जाना होता है नीचे, और यहाँ पर आप एक इनर सेक्शन ले लो। तो ये है इनर सेक्शन, इसे हमने ड्रॉप कर दिया यहाँ पर। ओके, इसके बाद ऊपर हमने एक बटन बनाया हुआ था, ये है बटन, इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड देन वी कैन ड्रॉप इट इन द फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, इस बटन को राइट अलाइन कर दो। अभी ये लेफ्ट अलाइन है, इसे राइट अलाइन कर दो। तो बटन यहाँ पे चिपक गया। इसके बाद फिर से इस बटन को डुप्लीकेट करो, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब सेकंड वाले बटन को लेफ्ट अलाइन कर देंगे, लाइक दिस। इसके बाद फर्स्ट वाले बटन का जो बैकग्राउंड कलर है उसे हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सिंपल तरीका है, स्टाइल में जाइए, और यहाँ पर देखिए नॉर्मल स्टेट में ऑलरेडी बैकग्राउंड कलर एक येलो है, एक ऑरेंज है, तो आप इसे पर्पल टाइप का कर सकते हो। तो यहाँ पे एक मैं लाइट पर्पल ले लेता हूँ और दूसरे वाले को हम डार्क पर्पल ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से कुछ कलर ले लेते हैं और इसके बाद हम इसे अपडेट कर देते हैं। टेक्स्ट वगैरह आप खुद से चेंज कर लेना, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। सिंपली आप यहाँ पे जाओगे कंटेंट में, तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया होता है, इस बॉक्स के अंदर आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, जैसे कि व्यू आवर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट करेंगे। अभी एक नया सेक्शन आ गया, इसके अंदर सबसे पहले गैलरी लेंगे। देखिए 6 यहाँ पे लोगो दिए हुए हैं, बेसिकली क्लाइंट के लोगो हो सकते हैं, ठीक है। तो हम एक नया सेक्शन फिर से ले लेते हैं, ये नया सेक्शन आ गया। इसके ऊपर सबसे पहले आप मार्जिन सेट कर दो। सबसे पहले मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा, किसी भी सेक्शन के ऊपर आप एटलीस्ट 50 पिक्सल की मार्जिन ले लो। टॉप मार्जिन 50 पिक्सल हो गई एंड बॉटम मार्जिन भी 50 पिक्सल हो गई, ताकि ऊपर और नीचे एक्स्ट्रा वाइट स्पेस आ जाएगा। इसके बाद इस सेक्शन का बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से सेट करेंगे, स्टाइल में जाएंगे, बैकग्राउंड टाइप क्लासिक, और कलर ऑप्शंस में से हम यहाँ से कोई सा भी एक लाइट कलर ले लेते हैं, जस्ट लाइक ब्लूइश टाइप का कलर ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक इनर सेक्शन ले लो। तो ये है इनर सेक्शन। इनर सेक्शन सिर्फ एक कॉलम का होगा, तो सेकंड वाला कॉलम आप डिलीट कर दो। ऑलराइट, अब इनर सेक्शन के अंदर एक विजेट लेंगे हम, जिसका नाम है गैलरी, ठीक है। तो ये है बेसिक गैलरी, इसे आप उठा करके यहाँ पुट कर दो। ऑलराइट, अब गैलरी में आप एक से ज़्यादा इमेजेस को एक साथ डिस्प्ले करवा सकते हो। तो यहाँ पे आप सबसे पहले जाओ, इमेजेस को सेलेक्ट करो, अपलोड फाइल्स में चलते हैं, सेलेक्ट फाइल्स, और जितनी भी इमेजेस मेरे पास हैं उन सबको कंट्रोल बटन पुश करके मैं अपलोड कर लेता हूँ। सो लेट्स ओपन इट। ऑलराइट, नाउ लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट अ न्यू गैलरी। इंसर्ट गैलरी पे क्लिक कीजिए, सारी इमेजेस यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है। अब कुछ सेटिंग्स करने की ज़रूरत है, जैसे कि आप यहाँ देखो इमेज साइज़ थंबनेल दिया हुआ है, इसे आप कर दो फुल, तो फुल साइज़ की इमेज दिखाई देगी। सेकंड थिंग, यहाँ पे कॉलम है 4, आप इसे कर दो 6, तो सारी इमेजेस एक ही रो में दिखाई देंगी, ठीक है। इसके बाद लिंक टाइप मीडिया फाइल है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। अगर आप मीडिया फाइल करोगे तो जो कोई भी यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो डायरेक्टली ये इमेज एक न्यू ब्राउज़र में या न्यू टैब में ओपन हो जाएगी। इसे हम फिलहाल एज इट इज़ छोड़ देते हैं एंड एट लास्ट यू हैव टू क्लिक ऑन अपडेट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन ये है, ये आप देख सकते हो कस्टमर का टेस्टिमोनियल है। सो आप इस टाइप का सेक्शन हम क्रिएट करते हैं। इसको क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, आप फिर से एक इनर सेक्शन ले लो। तो हमने ये इनर सेक्शन इसके अंदर ले लिया, ठीक है। ये सिंगल कॉलम का इनर सेक्शन होगा, तो सेकंड कॉलम को आप डिलीट कर दो। अब सबसे पहले इस इनर कॉलम का बैकग्राउंड कलर हम सेट करेंगे, ग्रेडियंट कलर होगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं बैकग्राउंड में, ये है ग्रेडियंट का ऑप्शन। फर्स्ट कलर आप यहाँ से चूज़ कर लो, जैसे कि लाइट कलर एक हो जाएगा, पर्पल टाइप के कलर लेंगे क्योंकि थीम से हमें मैच भी करवाना है, ठीक है। और सेकंड कलर हम डार्क पर्पल ले लेंगे, आई थिंक इतना बेटर है ये, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर एक आइकन रखा हुआ है चैट वाला, तो आप इस पर क्लिक करो। इसके बाद सर्च विजेट बॉक्स में आप सर्च करो आइकन, ये आ गया आइकन, इसे आप उठा करके इसमें पुट कर दो, ठीक है। अब यहाँ से हम आइकन लाइब्रेरी में चलते हैं और एक नया आइकन सेट करेंगे, जैसे कि चैट।
देखिए चैट का ऑप्शन ये आ रहा है, इंसर्ट कर दो, ये चैट का आइकन आ गया। अलाइनमेंट आप सेंटर, मिडिल, लेफ्ट कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे व्यू देखिए दिया हुआ है, स्टैक्ड व्यू आप कर सकते हो, ये स्टैक्ड व्यू कहलाता है। इसके बाद फ्रेम्ड कुछ बॉर्डर टाइप का हो जाएगा, ये फ्रेम्ड हो गया। अगर आप चाहो तो डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हो, डिफ़ॉल्ट इस टाइप का होता है, ठीक है। इसके बाद स्टाइल में चलो और यहाँ से इसका कलर हम कर देते हैं वाइट। उसके बाद हमें दूसरा कस्टमर का टेस्टिमोनियल लिखना होता है। तो फिलहाल टेस्टिमोनियल तो खैर कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ से इस हेडिंग को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, हेडिंग ये जो भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके बाद हम इस इनर सेक्शन में पुट कर देते हैं लाइक दिस। फ़ॉन्ट का कलर हम वाइट कर देंगे, टेक्स्ट कलर अभी ब्लैक है, इसे आप कर दो वाइट। ऑल राइट। और यहाँ पे आप देखो कुछ लिखा हुआ है, नेम आयरीन वार्नर। सो आयरीन वार्नर कुछ नहीं है, आप सिंपली जाओ यहाँ पर, सो ग्रेड आइकन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से एक हेडिंग विजेट ले लेंगे। ओके, यहाँ पर नाम लिख देते हैं हम अपने कस्टमर का, जैसे कि आयरीन वार्नर या जो भी नाम हो सकता है। इसे आप सेंटर लाइन कर लो। स्टाइल में चल के हम फ़ॉन्ट कलर सबसे पहले वाइट करेंगे, ठीक है। इसके बाद टाइपोग्राफी में चलते हैं और यहाँ से हम फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करेंगे रूबिक। फ़ॉन्ट वेट को भी हम यहाँ से कम कर लेते हैं, जस्ट लाइक 400, तो ये ज़्यादा बेटर लगेगा। और इसके बाद यहाँ पे कुछ टाइटल भी लिखा हुआ है, CEO एंड फाउंडर, है ना, तो ये भी लिख लेते हैं। इसके लिए आपको सिंपली डुप्लीकेट करना होता है और यहाँ पे आप लिख दो CEO एंड फाउंडर, और फ़ॉन्ट साइज़ स्टाइल में जाकर के हम स्मॉल कर लेते हैं। तो यहाँ से आप फॉर एग्जांपल फ़ॉन्ट साइज़ सेट कर दो, जस्ट लाइक 17 या 18 कुछ भी, ठीक है। टाइटल कलर यहाँ से हम चेंज कर देंगे, जस्ट लाइक थोड़ा सा ग्रे टाइप का। अच्छा, एक चीज़ और आप देखो, यहाँ पे इन दोनों के बीच में काफ़ी गैप है, बट हमने दोनों अलग अलग हेडिंग ली है, इसका मतलब लाइन हाइट यहाँ पे काम नहीं करेगी। तो आप क्या कर सकते हो, अगर इस टेक्स्ट को आपको इसके थोड़ा सा नज़दीक लेके जाना है, थोड़ा करीब करना है, तो उस केस में क्या करो, सबसे पहले आप इसकी सेटिंग में आओ, एडिट हेडिंग, फिर एडवांस में चलते हैं और यहाँ पे मार्जिन वाले ऑप्शन के इस आइकन को पहले अनचेक कर दो, ठीक है। इसके बाद आप टॉप मार्जिन निगेटिव में सेट कर दो। अगर आप माइनस में करोगे तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और बॉटम में मार्जिन को इंक्रीज़ करते चले जाओ तो बॉटम में कुछ स्पेस आ जाएगा। सो इस तरह से गाइस हम इस सेक्शन को भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर इस इनर सेक्शन की सेटिंग में चलते हैं, एडवांस में चलो और अंदर की पैडिंग को इंक्रीज़ कर दो ताकि थोड़ा बहुत गैप आ जाएगा, ठीक है। एट लास्ट वी हैव टू अपडेट द पेज। इतना हो गया। इसके बाद हम अपने फ्रंट पेज को एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। ओके, सो देखिए सारे सेक्शंस क्रिएट हो चुके हैं। ये हमने टॉप सेक्शन बनाया था, फिर ये वाला कॉलम का सेक्शन आया, इसके बाद ये सेक्शन हमने बनाया, एट लास्ट हमने ये वाला सेक्शन में देखिए क्रिएट कर लिया है। अगर आपको इसको कॉर्नर्स ऐड करने हैं तो सिंपल तरीका ये है, इनर सेक्शन के सेटिंग पे चलो स्टाइल में, और यहाँ पर बॉर्डर में जाकर के बॉर्डर रेडियस को आप इंक्रीज़ कर दो। जितनी ज़्यादा बॉर्डर रेडियस आप इंक्रीज़ करोगे, कॉर्नर्स उतने ज़्यादा ऐड होते जाएंगे। अपडेट करके एक बार फिर से हम होम पेज को रिफ़्रेश करेंगे। सो लेट्स रिफ़्रेश आवर होम पेज, हियर वी गो। देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया इस तरह का, ठीक है। इसी तरह से आप ये सारे सेक्शंस भी बना सकते हो। फिलहाल मैं इसको नहीं बनाने वाला हूँ, और ये सेक्शन भी आप एज इट इज़ बना सकते हो। चलिए इसको फुटर के तौर पे बनाएंगे हम आगे चल करके, कि फुटर में हम कैसे इसको सेट करते हैं। बेसिकली ये फुटर वाला एरिया होता है, ठीक है। इसी तरह से गाइस बहुत सारे पेजेस और भी हैं, जैसे अबाउट का पेज है, तो अबाउट है, सर्विसेज है, प्रोजेक्ट्स है, सेम तरीका है। आपको सिंपली इसी तरह से पूरे को पूरे पेजेस को क्रिएट करना है, सारा कंटेंट आपको क्रिएट करना है। आप यहाँ से इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हो। सो इस टाइप के सेक्शंस बहुत ईजिली बनाए जा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखो ये काउंटर वैल्यूज़ वगैरह हैं। तो चलिए इस सेक्शन को मैं आपको होम पेज पे ही बना के दिखाता हूँ, ये वाला सेक्शन कैसे बनेगा। नंबर्स वगैरह भी इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही सेक्शन हम फिर से बना लेते हैं। एक काम करते हैं, इस ऊपर वाले सेक्शन को डुप्लीकेट करेंगे। कौन सा वाला, ये वाला सेक्शन, इसे आप डुप्लीकेट कर लो पहले तो, ठीक है। इसके बाद इसको सबसे नीचे पुट करते हैं, यहाँ पुट कर दिया। अब आप एक काम करो, इसका बैकग्राउंड कलर पहले तो चेंज कर दो। यहाँ पे ये पर्पल टाइप का है, इसको हम प्योर वाइट कर देते हैं। प्योर वाइट हो गया ये, ठीक है। इसके बाद अब क्या करना होता है, देखिए यहाँ पे एक वाइट कलर की हेडिंग लिखी थी, बैकग्राउंड भी वाइट हो गया, टेक्स्ट भी वाइट है, इसीलिए टेक्स्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट टेक्स्ट एक्चुअल में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस सेक्शन को पहले हम डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं थी हमें। इसके बाद इस हेडिंग को भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और ये भी डिलीट कर देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब ये आ गया हमारा आउटर सेक्शन, इसके अंदर एक ले लो इनर सेक्शन, आ गया इनर सेक्शन, ठीक है। काफ़ी सारे कॉलम्स को ऐड करते हैं, ऐड न्यू कॉलम, फिर से एक ऐड न्यू कॉलम, एक और ऐड न्यू कॉलम कर लेते हैं, एंड वन मोर, ठीक है। 6 हो गए। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, एक क्लॉक बनी है, फिर नंबर लिखा है, फिर ईयर्स इन मार्केटिंग। तो इसे तो पहले कॉपी कर लेंगे यहाँ से। अब आप चलो अपने वाले एरिया पे, पहले प्लस में क्लिक किया,
यहाँ पे आप टाइप करो COUNTER काउंटर, तो ये है काउंटर, इसे आप यहाँ पे पुट कर दो। अब काउंटर काम क्या होता है, नंबर्स इंक्रीज़ करना, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप 12 सेट कर दोगे एंडिंग नंबर, तो 12 तक ये नंबर जाएगा, ठीक है। कूल नंबर लिखा है, तो यहाँ पे टाइटल में आप जो भी इसको रिप्लेस कर सकते हो, मैंने रिप्लेस कर दिया ईयर्स इन मार्केटिंग, ठीक है। आप चाहो तो सफिक्स या प्रीफिक्स भी लगा सकते हो, नंबर के बाद मतलब कोई भी सिंबल, जैसे कि हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे तो प्लस लिखा रहेगा, बाकी नंबर इंक्रीज होता रहेगा, तो यानी कि 12 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस। इसके बाद स्टाइल में चलते हैं, स्टाइल में फ़ॉन्ट वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आपको मालूम ही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसा फ़ॉन्ट है, वाइट फ़ॉन्ट है, ठीक है। इसे वाइट फ़िलहाल अभी नहीं करेंगे, पहले कॉलम का बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टाइल में चलो, स्टाइल में चलते हैं, यहाँ बैकग्राउंड आ गया, इसमें कोई सा भी लाइट कलर सेट कर देंगे, ठीक है। ये लाइट कलर ज़्यादा बेटर लग रहा है। अब यहाँ पे इस टेक्स्ट के कलर को, इस काउंटर के कलर को हम वाइट करेंगे, लेट्स मेक इट वाइट, वाइट दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद टाइटल का कलर, इसे भी वाइट कर देते हैं, ये हो गया वाइट। अब नेक्स्ट थिंग टाइपोग्राफी, टाइटल की टाइपोग्राफी अगर आपको चेंज करनी है तो आप यहाँ सिंपली जाओ, रूबिक, कोई भी फ़ॉन्ट आप ले सकते हो, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। और यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ आप ऐसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने 15 कर दिया है। अब एक आइकन भी हमें ऊपर रखना था, आइकन के लिए कुछ नहीं है, आप यहाँ पे जाओ, आइकन, ये आ गया आइकन, आप यहाँ पे से पुट कर दो, एंड देन आइकन लाइब्रेरी में से आप आइकन चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल क्लॉक, ये आ गई क्लॉक, इंसर्ट क्लॉक, यहाँ पे हमने पुट कर दी है। इसके बाद क्लॉक का कलर भी आप वाइट कर दो, है ना, कितना ईजी। अब इसके बाद क्या करते हैं, इस कॉलम की सेटिंग में चलते हैं और इसकी इनर पैडिंग को थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे ताकि एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह ऐड हो जाए। इस तरह से देखिए आप इंक्रीज़ कर सकते हो इसको, ठीक है। अब ये कॉलम हमने बना लिया है, इसके राइट हैंड साइड पे कुछ मार्जिन भी ऐड कर दो ताकि नेक्स्ट वाला कॉलम इससे चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पे मार्जिन वाला आइकन दिया हुआ है, इसे अनचेक करो और राइट में इसकी मार्जिन को आप 10 कर दो, तो यहाँ पे 10 का स्पेस आ जाएगा। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, इस वाले कॉलम को डुप्लीकेट करो, ये डुप्लीकेट हो गया, एक कॉलम को यहाँ से डिलीट कर दो, ठीक है। इसी तरह से फिर से इसे डुप्लीकेट करो और एक कॉलम को डिलीट कर दो। तो यही बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है कि आप एक कॉलम को डुप्लीकेट करते चलो, दूसरे को डिलीट करते चलो। तो यहाँ पे हमने इसे डिलीट कर दिया, देन अगेन डुप्लीकेट एंड देन अगेन डिलीट। तो इसी तरह से आप जितने चाहो उतने कॉलम्स को क्रिएट कर सकते हो और इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। अब यहाँ पे आप नंबर्स वगैरह चेंज कर लो, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 143 एनालिटिक्स रिपोर्ट, है ना, तो आप यहाँ कर लो 143 प्लस और इसमें कर देंगे एनालिटिक्स रिपोर्ट, तो इस तरह से ये नंबर 143 तक जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ईमेल कैंपेन 76, तो चलिए 76 प्लस यहाँ पे कर लेते हैं ईमेल कैंपेन्स, ओके। बैकग्राउंड कलर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। यहाँ से फॉर एग्जांपल हम इसको कुछ इस टाइप कर लेंगे, या आप ग्रीन टाइप का भी कर सकते हो और थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं इसे, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करते हैं यहाँ से, सो लेट्स मेक इट अ लिटिल बिट डार्कर एंड वी कैन मेक इट समथिंग लाइक येलोइश टाइप। इसी तरह से इसका भी डार्क कर लो आप, एंड एट लास्ट दिस वन। सो आई होप कि आपको तरीका तो समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से हम ये सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं और कैसे सारी चीज़ें वर्क करती हैं, राइट। एट लास्ट वी कैन सेव इट। सो अब मैं आपको कुछ एडवांस चीज़ें दिखाऊंगा, जैसे कि शेप्ड डिवाइडर। यहाँ हमने होम पेज पे देखा था, ये होता है शेप्ड डिवाइडर, यानी कर्ली टाइप का डिवाइडर होगा जो दो सेक्शंस को डिवाइड करता है। सो इस टाइप का शेप्ड डिवाइडर हम कैसे क्रिएट करेंगे, इसके लिए आपको सबसे पहले एक प्रीमियम वर्जन चाहिए होता है। WP स्क्रैच वेबसाइट से आप एलिमेंटर प्रो का प्रीमियम वर्जन डाउनलोड करो। सो आपको सिंपली गूगल पे सबसे पहले जाना है। गूगल पे देखिए, आप देखोगे एलिमेंटर प्रो, इसका एक्चुअल प्राइस $49 पर ईयर का होता है, बट अगर आप इसको WP स्क्रैच वेबसाइट से ख़रीदोगे तो ये आपको सिर्फ $10 का मिल जाता है। प्रीमियम वर्जन है एलिमेंटर का। सो सबसे पहले हम इस कैप्चा को यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। ओके, ट्रक सेलेक्ट करने हैं। ओके, सो ये है एलिमेंटर प्रो की वेबसाइट। आप देखोगे एक वेबसाइट के लिए लाइसेंस $49 पर ईयर का मिलता है, बट लाइसेंस की हमें ज़रूरत नहीं होती है। ये प्रीमियम वर्जन है जिसमें बहुत सारे एडवांस विजेट्स आपको मिल जाते हैं। तो आप क्या करो, सिंपली जाओ wpscratch.com पर और इस वेबसाइट से आप एलिमेंटर प्रो को परचेज़ कर सकते हो फॉर जस्ट $10। सो इस वेबसाइट पे आप देखोगे, यहाँ पर आपको मिलेगा एलिमेंटर प्रो। ये है एलिमेंटर प्रो, इस पर आप क्लिक करो और इस प्लगइन को आपको सिंपली ऐड टू कार्ट करना है।
इंडियन रुपीज़ में 820 रुपये का मिल जाता है ये, बट अगर आप एलिमेंटर की ओरिजिनल वेबसाइट से इसको परचेज़ करोगे तो ये आई थिंक $49 यानी कि 3,500 रुपये के आसपास आपको मिलता है वहाँ से। तो आप सिंपली wpscratch.com से एलिमेंटर प्रो का प्रीमियम वर्जन आप परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप इसको बाय करोगे ये .zip फाइल में आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी परचेज़ किया हुआ है, तो आपको सिंपली क्या करना होता है, अपनी वेबसाइट के बैकएंड में जाओ। तो मैं अपने वेबसाइट का बैकएंड यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओके अब यहाँ पे आपको प्लगइन पे होवर करना होता है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड न्यू। सो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको मिलेगा अपलोड प्लगइन का बटन, इस पर आप क्लिक करो, ब्राउज़ पे जाओ और अपने डेस्कटॉप से इस प्लगइन को अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में इंस्टॉल कर लो। सो मेरे पास एक प्लगइन्स का फोल्डर है ये, और ये है एलिमेंटर, ये है एलिमेंटर प्रो। इसे आप ओपन करो, देन इंस्टॉल एंड एक्टिवेट दिस प्लगइन। ओके इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। सो एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो प्लगइन दोनों एक्टिवेट हो चुके हैं, राइट। इसके बाद हम चलते हैं कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर। सो आप पेजेस में चलो, ऑल पेजेस पे आपको क्लिक करना होता है। अबाउट पेज या फिर ये प्रोजेक्ट्स पेज या सर्विसेज पेज, सेम मैकेनिज्म है जैसा आपने होम पेज पे देखा है, उसी तरह से आपको ये सारे पेजेस क्रिएट करने हैं। मैं आपको कॉन्टैक्ट पेज रेडी करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करते हैं या गूगल मैप वगैरह किस तरह से हम डिस्प्ले करवाते हैं, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट अस पेज पे चलते हैं। सबसे पहले हम एडिट पे क्लिक करेंगे ताकि इसकी एडिटिंग की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ओके देन राइट हैंड साइड पे आपको हमेशा सबसे पहले एक सेटिंग करनी होती है, साइड बार को कर दो नो साइड बार, कंटेंट लेआउट को कर दो फुल विद स्ट्रेच, और यहाँ पर डिसेबल टाइटल, डिसेबल ब्रेड क्रम, डिसेबल फीचर्ड इमेज, हमेशा आपको पहले ये करना होता है। फिर अपडेट कर दो इस पेज को और एट लास्ट एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर दो। सो बाकी होम पेज की हम एलिमेंटर स्क्रीन बंद कर देते हैं। ऑल राइट, सो एलिमेंटर की स्क्रीन लोड हो चुकी है। नाउ लेट्स गो बैक टू द डमी वेबसाइट और यहाँ पर हम चलते हैं कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर ताकि हम सिमिलर कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करेंगे, सिमिलर कॉन्टैक्ट पेज क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर आप देखो सबसे पहले दिया हुआ है गूगल मैप, बेसिकली गूगल मैप है ये। सो इस टाइप का मैप हम क्रिएट करेंगे। इसके बाद कुछ ऐसा कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करेंगे और इस टाइप से हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स को भी फिलअप करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल मैप देखिए लगाना होगा। गूगल मैप लगाने के लिए आप सबसे पहले एक काम करो, एक वेबसाइट खोलो maps.google.com, ठीक है। अब गूगल मैप लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका बिजनेस गूगल मैप पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो आपको मिलेगा जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आप गूगल मैप को वेरीफाई कर सकते हो। सो उस वीडियो की हेल्प से आप जा करके अपने बिजनेस को गूगल मैप पे रजिस्टर कर सकते हो। नाउ लेट्स से आपको डोमिनोज़ का गूगल मैप अपनी वेबसाइट पे सेट करना है, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया डोमिनोज़ पिज़्ज़ा फॉर एग्जांपल। तो जो भी नियर बाय डोमिनोज़ का स्टोर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। सो लेट्स से देखिए ये है डोमिनोज़ पिज़्ज़ा, ठीक है। अब मान लीजिए इसके गूगल मैप को हमें अपने कॉन्टैक्ट पेज पे डिस्प्ले करवाना है, तो आप सिंपली जाओ लेफ्ट हैंड साइड पे, देखिए टॉप पे है ये हैमबर्गर का आइकन, इस पर आप क्लिक करो, ठीक है। इसके बाद ये ऑप्शन आएगा शेयर और एम्बेड मैप, इस पर आपको क्लिक करना होता है। इस टाइप का पॉपअप ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जाओ सेकंड वाले टैब पे एम्बेड अ मैप, ठीक है। ये HTML कोड है, इसे आप कॉपी कर लो, कॉपी HTML, ठीक है। इतना ही बस करना होता है। इसके बाद हम कॉन्टैक्ट पेज के एलिमेंटर स्क्रीन पे आते हैं। सबसे पहले एक सेक्शन ले लेंगे, तो ये आ गया सेक्शन। अब इसके अंदर हम एक काम करेंगे, प्लस पे क्लिक करते हैं और सर्च विजेट बॉक्स में सर्च करेंगे HTML। तो ये है HTML विजेट जिसके अंदर आप HTML का कोड पेस्ट कर सकते हो। इसे आप पहले यहाँ ड्रॉप कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड पे HTML का बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे आप सेम कोड पेस्ट करो जो हमने गूगल मैप की वेबसाइट से कॉपी किया था, ठीक है। एक काम आपको यहाँ पे और करना होता है, क्या आप यहाँ पर देखो ये दिया होगा विद इक्वल्स टू 600 यानी कि 600 पिक्सल। आप इसको एक काम कर लो 100% सेट कर दो, सिर्फ विद को करना, हाइट को मत करना। तो यानी कि जो विद होगी इस मैप की वो पूरी 100% हो जाएगी आपके ब्राउज़र पे, ठीक है। इसके बाद आप अपडेट कर दो। ओके नाउ लेट्स गो बैक टू आवर वेबसाइट फ्रंट पेज। तो यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट पेज का फ्रंट पेज ओपन कर लेते हैं। ये है कॉन्टैक्टस पेज। अब देखो यहाँ पे गूगल मैप देखिए आ चुका है। तो इस तरह से हम गूगल मैप को डिस्प्ले करवाते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखोगे काफ़ी स्पेस आ रहा है, यहाँ ऊपर भी स्पेस है। तो इसको कंप्लीट फुल विथ कैसे करेंगे, इसके लिए बहुत सारी देखिए सेटिंग्स होती हैं। पहले तो हम इस सेक्शन में ही चलते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कंटेंट विद बॉक्स्ड, आप इसे कर दो फुल विद, ठीक है। इसके बाद अपडेट करते हैं और फिर देखते हैं कोई चेंजेस होते हैं या नहीं। सो लेट्स रिफ्रेश आवर कॉन्टैक्ट पेज। ओके सो आप यहाँ पे देखो ये फुल विद हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप गूगल मैप को डिस्प्ले करवा सकते हो अपने कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर। नाउ लेट्स गो बैक और यहाँ पर अब हम कुछ ऐसा सेक्शन बनाएंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला। सबसे पहले एक हेडिंग लिखनी होगी स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। तो स्ट्रक्चर तो आपको देखिए समझ में आ ही गया होगा। पहले एक सेक्शन ले लो,
अब इस सेक्शन के अंदर एक इनर सेक्शन लेना होगा लाइक दिस। अब पहले वाले कॉलम में आपको एक हेडिंग लेनी है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। ठीक है, कलर आप यहाँ से चेंज कर लो, लेट्स मेक इट ब्लैक। इसके बाद फॉन्ट स्टाइल भी हम यहाँ से चेंज कर लेंगे, रूबिक। ओके, फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं यहाँ से हम, इतना बेटर है ये। अब इसके नीचे हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करना है। आप ग्रेड आइकन पे क्लिक करो, एलिमेंटर प्रो वर्जन में आपको एक विजेट यहाँ पे मिलेगा फॉर्म। ये आ गया फॉर्म, इसे आप ड्रॉप कर दो। ये बेसिकली कॉन्टैक्ट फॉर्म ही होता है, बना बनाया फॉर्म होता है। देखिए ये आ गया, पूरा का पूरा फॉर्म आ गया। अब सबसे पहले हम फॉर्म नेम में यहाँ पे दे देंगे एक नाम, जैसे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है। यहाँ पे नेम फील्ड आ गई, ईमेल फील्ड है। आप चाहो तो नेम फील्ड का लेबल वगैरह चेंज कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे लेबल दिया हुआ है नेम, आप इसको चाहो तो योर नेम भी कर सकते हो। देखिए योर नेम यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, फिलहाल इसे हम नेम ही रहने देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे ईमेल फील्ड है, ईमेल में आप कुछ भी इसका लेबल वगैरह चेंज कर सकते हो। जो बॉक्स के अंदर लिखा होता है इसे हम कहते हैं प्लेस होल्डर। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको फ़ोन नंबर फील्ड ऐड करनी है तो आप ऐड आइटम पे क्लिक करो और यहाँ पर देखिए टाइप में जाओगे टेक्स्ट। अब फ़ोन नंबर बेसिकली किस टाइप की फील्ड होती है, नंबर टाइप की फील्ड होती है ना। तो देखिए नंबर यहाँ पे, नंबर सेलेक्ट करो। इसके बाद लेबल में आप लिख दो फ़ोन नंबर और प्लेस होल्डर में डाल देते हैं फ़ोन नंबर। ठीक है, अब फ़ोन नंबर को मान लीजिए ईमेल के जस्ट नीचे रखना है तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो लाइक दिस। देखिए राइट हैंड साइड पे नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और मैसेज आ गया। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे आप देखिए, इस फॉर्म में लेबल भी नेम दिया हुआ है, प्लेस होल्डर भी नेम है, मतलब रिपीट हो रहा है बार बार ये। तो एक काम करते हैं, लेबल को हाइड कर देते हैं, क्योंकि प्लेस होल्डर तो ऑब्वियस सी बात है लिखा होगा नेम, तो यूज़र को मालूम ही होगा भाई इस बॉक्स के अंदर नेम फिल करना है, इसमें ईमेल फिल करना है ना। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है लेबल, इसे आप अभी राइट नाउ ये शो है, इसे आप हाइड कर दो। तो इस तरह से कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट हो जाता है। इसके बाद चलते हैं बटन के ऊपर। तो बटन की सारी सेटिंग मिल जाती है। ये है बटन, सेंड लिखा हुआ है। आप चाहो तो बटन में से इसका नाम चेंज करके कर देते हो सबमिट। ठीक है, कुछ भी नाम चेंज कर सकते हो, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। बटन का साइज़ राइट नाउ स्मॉल है, आप मीडियम कर दो इसको या एक्स्ट्रा लार्ज कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। फिलहाल हम इसको स्मॉल ही रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एक्शंस आफ्टर सबमिट, यानी जब कोई सबमिट करेगा तो क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो एक तो कलेक्ट सबमिशन है, यानी कि इस फॉर्म के सारे डिटेल, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, मैसेज सेव हो जाएगा। दूसरा, एक ईमेल एड्रेस पे सारी डिटेल सेंड हो जाएगी। अब किस ईमेल एड्रेस पे सेंड होगी वो आप यहाँ से सेट करोगे, ईमेल वाले टैब से। यहाँ पे जाओ, फिलहाल मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर्ड है। आप जो ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करोगे तो ये सारी डिटेल उसी ईमेल एड्रेस पे सेंड हो जाती है। ठीक है, इसके बाद स्टेप सेटिंग से स्टेप को फिलहाल रहने दो और ये एडिशनल ऑप्शन है, इसे भी एज इट इज़ रहने दो। कॉन्टैक्ट फॉर्म देखिए हमने क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है ये फ़ोन नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखो आइकन भी है फ़ोन का, ये आइकन है, फिर ये स्काइप का आइकन है, ये मेल का है और ये एड्रेस का है। तो ये आइकन वगैरह कैसे हम यूज़ करते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले राइट पे प्लस पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर आप सर्च करो ICON, तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा आइकन लिस्ट। इसे आप यहाँ पुट कर दो। ठीक है, ये आइकन लिस्ट कहलाती है। पहले तो हम रिमेनिंग 2 को डिलीट कर देते हैं। इसके बाद फर्स्ट वाले लिस्ट पे हम क्लिक करेंगे, ये एक्सपैंड हो जाएगी। अब इसमें आप कोई भी नंबर पुट कर दो, फॉर एग्जांपल +1, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, यहाँ से अगर आपको आइकन चेंज करना है तो आप आइकन लाइब्रेरी के ऊपर जाओ और यहाँ पर सर्च करो फ़ोन। तो देखिए फ़ोन आ गया, ये इंसर्ट कर दो, फ़ोन फील्ड भी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये लिस्ट आइकन क्रिएट करते हो। अब स्टाइल पे चलो, इसकी स्टाइलिंग वगैरह चेंज कर सकते हो। जैसे कि आइकन का कलर फॉर एग्जांपल हमें करना है यहाँ पे ब्लैक टाइप का, तो आप ये ब्लैक टाइप आइकन कर दो यहाँ पर। इसके बाद आप चाहो तो आइकन का साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है, इसके बाद टेक्स्ट में चलते हैं और टेक्स्ट का कलर ऑलरेडी ब्लैक टाइप का है, थोड़ा सा डार्क ब्लैक करते हैं इसे। और इसके बाद इसकी टाइपोग्राफी में फ़ॉन्ट वगैरह सब कुछ चेंज करेंगे। तो फ़ॉन्ट कर दो आप यहाँ से रूबिक और इसके बाद यहाँ से इसको फ़ॉन्ट साइज़ को हम इंक्रीज़ कर लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, यहाँ से आप चाहो तो इसको बोल्ड भी कर सकते हो। सो आई थिंक ये काफ़ी हद तक इससे एक ही मैच हो गया है ना। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे स्काइप, तो कोई इशू नहीं है। फिर से एक काम करो, आइकन लिस्ट ले लो दोबारा, ICON, ये आ गया आइकन लिस्ट, इसे आप यहाँ पे पुट कर दो। इसके बाद 3 आइटम लिस्ट है, कोई इशू नहीं है। पहले वाले में स्काइप का आप एड्रेस डाल दो, जैसे कि वेबसॉफ्ट ग्लोबल, कुछ भी नाम डाल सकते हो आप। आइकन में से हम सेलेक्ट करेंगे स्काइप, ये आ गया स्काइप। इसी तरह से दूसरा ले लेते हैं फ़ोन नंबर, तो
पहले आप यहाँ पे फ़ोन, आई थिंक फ़ोन तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, राइट। ईमेल ले लेते हैं। तो ईमेल के लिए हम लेंगे एनवेलप, ENVELOP, ये आ गया ईमेल, ठीक है। तो ईमेल के लिए यहाँ पे ईमेल एड्रेस आप एंटर कर दो, जैसे कि saddamkasim@hotmail.com। इसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं लास्ट क्या एड्रेस दिया हुआ था, तो आप यहाँ पर ले लो PIN, मैप पिन कहलाती है, मैप, ये वाला आ गया आइकन, इसे आप इंसर्ट करो और यहाँ पर आप कुछ भी अपना एड्रेस वगैरह डाल सकते हो, 123XYZ लेन नंबर 2 टेक्सास USA, कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद इसकी टाइपोग्राफी आप चेंज कर लो, सेम प्रोसेस है। आइकन में चल के पहले आइकन बड़ा कर लो, इसके बाद टेक्स्ट में चल करके टेक्स्ट को भी बड़ा कर लो। टाइपोग्राफी में जाते हैं और यहाँ से टेक्स्ट साइज़ को आप इंक्रीज़ कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है। देखिए ऑलमोस्ट ये भी सिमिलर हो गया। सो इसी तरह से आप देखिए इसको क्रिएट कर सकते हैं, यानी कॉन्टैक्ट पेज हमारा इसी तरह से रेडी होता है। इसके बाद हम इसे अपडेट कर देंगे तो सारे चेंजेस हमारे सेव हो जाते हैं। नाउ लेट्स गो अहेड एंड वी कैन रिफ्रेश आवर कॉन्टैक्ट पेज। सो देखिए कॉन्टैक्ट पेज हमारा रेडी हो चुका है, ऑलराइट। अब हमारा नेक्स्ट काम है हेडर और फुटर को रेडी करना। हेडर मीन्स टॉप का एरिया। तो हेडर चलिए इस टाइप का बनाते हैं, जैसा देखिए यहाँ पे दिया हुआ था, डमी वेबसाइट ये है। इस टाइप का हेडर चलिए हम क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट होगा, इसके लिए आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन की हेल्प चाहिए होगी। तो ऑलरेडी हमारे पास प्रो प्लगइन है, हम सीधे डैशबोर्ड में चलते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देखो टेम्पलेट्स, इसके अंदर आप जाओगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा थीम बिल्डर, इस पर आप क्लिक करो ना। यहाँ पर सबसे टॉप में आपको बटन मिलेगा ऐड न्यू, इस पर हम क्लिक करेंगे, एक पॉपअप आ जाएगा इस टाइप का। सो इस ड्रॉप डाउन में से आपको सेलेक्ट करना होता है हेडर। जब हम हेडर बनाएंगे तो हेडर यहाँ सेलेक्ट करेंगे, जब फुटर बनाएंगे तो यहाँ से फुटर सेलेक्ट करेंगे। अभी फिलहाल हेडर बनाने वाले हैं, सो लेट्स सेलेक्ट दी हेडर। और यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जस्ट लाइक माई कस्टम हेडर, ठीक है। इसके बाद क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करो, एक नई स्क्रीन लोड हो जाएगी। ओके, सो इस पॉपअप को सबसे पहले आप बंद कर देना। अब यहाँ पे फिर से सेम स्क्रीन आ गई एलिमेंटर की। सबसे पहले आप एक सेक्शन ले लो, तो ये हमने एक 1 कॉलम का सेक्शन ले लिया। अब इस सेक्शन के अंदर आपको क्या करना है, एक इनर सेक्शन लेना है। तो ये है इनर सेक्शन, इसे आप यहाँ पे ड्रॉप कर दो, ऑलराइट। अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर समझो, ये कैसे देखिए दिया हुआ है, हाफ पोर्शन है अप्रॉक्स ये, जिसमें योर लोकल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिखा है। इसके बाद यहाँ पे आइकन लिस्ट ली हुई है, जिसमें फ़ोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है एंड फॉलो अस का मेन्यू बना हुआ है, ठीक है। तो ये कैसे क्रिएट करेंगे, आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना होता है, पहले वाले में आप ले लो एक हेडिंग। तो ये हमने ले ली हेडिंग, हेडिंग में लिख लिया योर लोकल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, यहाँ से कॉपी किया, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद फॉन्ट साइज़ को मैचिंग करेंगे हम। तो यहाँ पे सबसे पहले आप कलर इसका चेंज कर लो, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। इसके बाद टाइपोग्राफी में चलते हैं और यहाँ पे इसे कर लो रूबिक एंड फॉन्ट साइज़ थोड़ा इसमें छोटा करेंगे हम, ठीक है। वेट यहाँ पे 600 है, इसको आप कर लो 400, इतना आई थिंक काफ़ी है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी होती है, 3 कॉलम्स लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो फिलहाल 2 ही कॉलम्स है, तो आप एक काम करो 1 कॉलम एंड 1 मोर कॉलम, 3 कॉलम्स आ गए, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा किस तरह से हम इसे अरेंज करेंगे। तो पहले वाले में आप ये फ़ोन नंबर को पुट करोगे, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे गए, इसमें हमने सेलेक्ट किया ICON, ये आ गया आइकन लिस्ट, इसे आप यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। 2 को डिलीट कर देते हैं, सिर्फ फ़ोन नंबर वाले को रखेंगे। तो फ़ोन नंबर हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और आइकन आप यहाँ से चेंज कर लो, जैसे कि चैट वाला आइकन ले लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। इतना आ गया ये। इसके बाद कलर कैसा है, इसका कलर भी ग्रेइश टाइप का है, डार्क ग्रे है थोड़ा सा, तो कोई इशू नहीं है, डार्क ग्रे टाइप का कलर ले लेते हैं। सो आइकन का कलर आप ले लो डार्क ग्रे टाइप, ठीक है। इस कलर कोड को कॉपी कर लेते हैं ताकि हर जगह हम सेम कलर यूज़ करेंगे। इसके बाद टेक्स्ट में चलते हैं, टेक्स्ट का कलर भी सेम ले लो, तो मैंने यहाँ पे सेम कलर पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद फॉन्ट स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, तो इसे आप ले लो यहाँ पे फिर से रूबिक, ये रूबिक हो गया, ठीक है। इसके बाद अब क्या करना है, डुप्लीकेट कर लो इस पूरे कॉलम को, डुप्लीकेट किया, फिर एक बार और डुप्लीकेट कर लिया। अब बाकी एम्प्टी कॉलम्स को डिलीट कर देते हैं। इतना काम हो गया। इसके बाद आप क्या करो, सेकंड में देखो आप ईमेल एड्रेस है info@yoursite.com, तो सेकंड वाले में एडिटिंग करेंगे हम। चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एनवलप ले लेते हैं, ये आ गया एनवलप ये वाला, ठीक है। और ईमेल एड्रेस आप यहाँ पुट कर दो लाइक, ऑलराइट। एंड थर्ड में आई थिंक पुट करना होगा सोशल मीडिया, सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जस्ट लाइक फॉलो अस। और यहाँ पे आप सोशल मीडिया कोई भी एक फेसबुक का डाल दो आइकन,
ये फेसबुक वाला ले लेते हैं, ठीक है। इतना हमने फ़िलहाल कर लिया। लिंक अगर आपको लगाना हो तो लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हो, जस्ट लाइक जो भी आपका फेसबुक का पेज का लिंक है वो आप यहाँ पे ऐड कर दो। ओके, इसके बाद अब नेक्स्ट काम हमें ये करना होता है कि कॉलम्स को थोड़ा राइट शिफ्ट करो इस तरह से, ठीक है। इसके बाद इस वाले कॉलम को भी राइट शिफ्ट कर देते हैं एंड ये वाले कॉलम को भी थोड़ा राइट शिफ्ट करेंगे। ओके, इसके बाद ये वाला जो कॉलम है इसकी सेटिंग में चलो और इस टेक्स्ट को वर्टिकली अलाइन मिडिल कर दो ताकि ये सारे अलाइंड हो जाएं मिडिल में, ठीक है। इसके बाद हमें आउटर वाले सेक्शन का बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है कुछ लाइट ग्रे टाइप का। तो यहाँ पे स्टाइल में चलो और यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा ग्रेइश टाइप का। आई थिंक इतना बेटर है, ठीक है। इसके बाद देखो बहुत सारे स्पेस वगैरह आ रहा है, यानी पैडिंग हो सकती है। तो एडवांस में चलो सारी पैडिंग को कर दो 0। कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। इसके बाद आउटर सेक्शन में जो एक कॉलम था उसकी सेटिंग में भी चलो, ये है उसका आइकन, यहाँ पर चलो एडवांस में जाओ और यहाँ पर भी पैडिंग कर दो 0। शिफ्ट हो गया देखिए ये। इसके बाद जो इनर कॉलम हमने लिया था, इनर कॉलम की सेटिंग पे हम चलेंगे तो ये आ गया इनर कॉलम। इसमें भी एडवांस में चलो, पैडिंग भी कर दो 0, मार्जिन भी कर दो 0, ठीक है। इतना काफ़ी है। इसके बाद इतना सेक्शन तो हमने देखिए बना लिया ऊपर वाला। अब नीचे वाला सेक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो नीचे वाले सेक्शन के लिए फिर से एक नया सेक्शन ले लो, ये आ गया न्यू सेक्शन। इसके अंदर एक इनर सेक्शन लेंगे सबसे पहले। अब इसको हम 3 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। 3 कॉलम हो गए। फर्स्ट वाले कॉलम में हमें दिखाना है लोगो, तो इसकी आप विद कर दो थोड़ी सी कम, लाइक 15% काफ़ी है। और ये साइट लोगो, तो जो भी आपने लोगो कस्टमाइज़र ऑप्शन में सेट किया होगा वो लोगो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। चलो थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद लास्ट वाले में बटन पुट करना है। तो बटन बेसिकली कैसा है, फ्री कीवर्ड इस टाइप का बटन है। तो आप यहाँ पे जाओ, देखिए आपको मिलेगा बटन, इसे आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। फिर यहाँ पे लिख लो लाइक गेट अ क्योट। लिंक आप कॉन्टैक्ट पेज का यहाँ पे लगा सकते हो। तो कॉन्टैक्ट पेज का लिंक आपको कहाँ से मिलेगा, ये है लिंक, इसे आप कॉपी कर लो। एलिमेंटर पे चलते हैं और लिंक हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट पेज का लिंक ये हो गया, यानी कोई भी क्लिक करेगा वो कॉन्टैक्ट वाले पेज पे चला जाएगा। इसके बाद स्टाइलिंग में चलते हैं। सबसे पहला काम बॉर्डर रेडियस, इसे आप इंक्रीज़ करो ताकि सर्कुलर टाइप का ये बटन हो जाएगा। इसके बाद 2 स्टेट है, नॉर्मल एंड होवर। नॉर्मल स्टेट में ग्रेडियंट कलर हमें लगाना होगा, जैसे कि ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या करो, ऑरेंज टाइप का कलर लगा लो, एक ये हो गया। और सेकंड कलर हम थोड़ा सा डार्क ले लेंगे ऑरेंज का, ठीक है। इतना काफ़ी है। होवर में चलते हैं, होवर में सेम कर लेते हैं पिंक टाइप का कलर। तो ग्रेडियंट में चलो और यहाँ पर हम ले लेते हैं कुछ पिंक टाइप का कलर, ये पिंक हो गया। और सेकंड कलर यहाँ से हम थोड़ा डार्क वाला पिंक लेंगे, ओके। होवर करते हैं, देखिए चेंज हो रहा है, ठीक है। आप चाहो तो इसका फॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हो, टाइपोग्राफी में जा करके यहाँ से आप फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करोगे तो बटन भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेन्यूज़ दिखाना है, बीच में चलो प्लस पे क्लिक करो और यहाँ पे दिया हुआ है नैव मेन्यू। ये मेन्यू दिखाने के लिए ऑप्शन होता है, इसे आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। तो जो भी मेन मेन्यूज़ हमने बनाए थे देखिए वो सारे डिस्प्ले हो गए। अब इसके बाद आप चाहो तो इन मेन्यूज़ का अलाइनमेंट मिडिल भी कर सकते हो, ये है मिडिल का ऑप्शन। सेंटर कर दो, सेंटर अलाइन हो गए सारे मेन्यूज़। इसके बाद इन मेन्यूज़ का फॉन्ट वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। स्टाइल में चलते हैं और स्टाइल में देखिए टाइपोग्राफी है, यहाँ पे इसको आप कर दो रूबिक। सारे फॉन्ट को रूबिक ही कर दो ताकि एक तरह से पूरे मैच हो जाएंगे सारे फॉन्ट्स, ठीक है। इसके बाद फॉन्ट का कलर हमें चेंज करना है, तो आप कलर यहाँ से डार्क ब्लैक कर सकते हो, ये डार्क ब्लैक हो गया। टाइपोग्राफी में एक बार चल के ये फॉन्ट वेट बहुत ज़्यादा है, इसे कर दो 4, ठीक है। इतना काफ़ी आई थिंक। इसके बाद कुछ सेटिंग्स और भी यहाँ पे देखिए दी होती हैं, जैसे कि पॉइंटर टाइप। अभी अंडरलाइन है, यानी जैसे आप होवर करोगे देखिए अंडरलाइन आ रही है। आप चाहो तो इसको फ्रेम्ड वगैरह भी कर सकते हो, फ्रेम्ड, इसका मतलब आप माउस रखोगे देखिए फ्रेम आएगा इस तरह से। तो ये डिपेंड करता है, बहुत सारी सेटिंग्स यहाँ पे दी होती है, आप जैसी चाहो वैसी सेटिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको फ्रेम्ड पे ही छोड़ देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे हेडर का बैकग्राउंड तो वाइट ही है, तो हम इसे वाइट छोड़ देते हैं। एट लास्ट आपको पब्लिश पे क्लिक करना होता है, फिर ये एक पॉपअप आएगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऐड कंडीशन पे। ऐड कंडीशन में आपको ध्यान देना है, यहाँ पे ये इंक्लूड होना चाहिए। और सेकंड ऑप्शन एंटायर साइट सेलेक्टेड होना चाहिए, ताकि ये हेडर पूरी एंटायर वेबसाइट पे शो होगा। एट लास्ट सेव एंड क्लोज कीजिए, ओके। अब कॉन्टैक्ट अस पेज के ऊपर रिफ्रेश करके देखते हैं, हमारा कस्टम न्यू हेडर बन चुका है, देखिए आ गया हेडर, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर हेडर हमने बना लिया जैसे यहाँ पे है। अभी कलर मैचिंग वगैरह ज़्यादा नहीं हो पाई है, बट कोई इशू नहीं है, आप इस तरह से देखिए कस्टम हेडर को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब हम कस्टम फुटर क्रिएट करते हैं, यानी वेरी बॉटम एरिया ऑफ योर वेब पेज, ठीक है।
देखिए डेमो वेबसाइट कुछ इस टाइप की है। इसमें फुटर यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, इसे हम कहते हैं फुटर। सो यहाँ पे फुटर में शेप्ड डिवाइडर भी है, सोशल मीडिया के आइकन्स भी हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, फिर बॉटम में लोगो है, सेंटर में लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ क्रेडिट्स वगैरह हैं और राइट हैंड साइड पे कुछ पेजेस के लिंक हैं। सो कुछ इसी टाइप का फुटर आज हम भी क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, आप वापस चले एलिमेंटर में। सबसे पहले आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना होता है। सो ये है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। अगेन टेम्पलेट्स के अंडर में आपको मिलेगा थीम बिल्डर, इस पर आप क्लिक करो। जैसे हमने कस्टम हेडर बनाया था इसी तरह से हम कस्टम फुटर भी बनाएंगे। तो आप ऐड न्यू पे सबसे पहले क्लिक करो, ये पॉपअप आ जाएगा। अब इस ड्रॉप डाउन में से आपको सेलेक्ट करना होगा फुटर, क्योंकि हम फुटर क्रिएट करने वाले हैं। और यहाँ टेम्पलेट बॉक्स में आप कुछ भी नाम डाल दो, जस्ट लाइक माई कस्टम फुटर। ठीक है, देन क्रिएट टेम्पलेट। ऑलराइट, अब इस पॉपअप को हम बंद कर देंगे और यहाँ पर आपको एक नया सेक्शन फिर से लेना है। तो हमने एक सेक्शन ये वाला ले लिया। अब पहले स्ट्रक्चर समझ लो। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, एक सेक्शन लिया हुआ है जिसका बैकग्राउंड कलर पर्पल टाइप का है। उस सेक्शन में 2 कॉलम्स हैं। फर्स्ट वाले कॉलम में ये टेक्स्ट लिखा है, सेकंड वाले कॉलम में कॉन्टैक्ट डिटेल्स और सोशल मीडिया आइकन्स हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, इस सेक्शन का बैकग्राउंड कलर हम सेट करेंगे। तो 6 लिटिल डॉट्स पे आप राइट क्लिक करो, देन एडिट सेक्शन। इसके बाद स्टाइल टैब पे हम जाएंगे और यहाँ पर बैकग्राउंड टाइप में क्लासिक आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि सिर्फ एक ही कलर एज अ बैकग्राउंड कलर सेट है। इसके बाद कलर ऑप्शन में चल के यहाँ से आप सेट कर सकते हो कुछ पर्पल टाइप का कलर। तो आई थिंक थोड़ा सा लाइट कलर है, हमने लाइट कलर ले लिया। ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर आ गया। अब इसके अंदर आप एक इनर सेक्शन ले लो। तो ये है इनर सेक्शन, इसे ड्रॉप करते हैं यहाँ पर। अब फर्स्ट वाला कॉलम थोड़ा सा बड़ा है तो हम इसको फर्स्ट वाले कॉलम को कर लेते हैं अप्रॉक्स 65% तक इसको लेके चलते हैं। ठीक है, इतना ठीक है। इसके बाद फर्स्ट वाले कॉलम में आप ले लो एक हेडिंग विजेट, ये है हेडिंग, इसे आप यहाँ पे पुट कर दो। अब यहाँ से हम ये पूरे टेक्स्ट को कॉपी करेंगे। सो लेट्स कॉपी इट फ्रॉम हियर, राइट क्लिक कॉपी। फिर यहाँ पे चलते हैं और इस वाले बॉक्स में हम टेक्स्ट को पेस्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टाइल में चलो आप। सबसे पहला काम, इस टेक्स्ट को हमें करना होगा वाइट ताकि ये बेटर विजिबल होगा। फिर टाइपोग्राफी में चलते हैं, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली है। इस फॉन्ट फैमिली में आप सेलेक्ट करो रूबिक, ये आ गया रूबिक, इसे हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद फ़ॉन्ट वेट यहाँ से आप 400 कर सकते हो और इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे इसको फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़। सो लेट्स मेक इट समथिंग लाइक 32 या 29 चलिए बेटर है। ठीक है, इसके बाद राइट वाले सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पे एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है। सो सिंपल ये भी एक हेडिंग है आप कह सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस वाली हेडिंग को डुप्लीकेट करेंगे और एक हेडिंग यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये टेक्स्ट आ गया। अब इस टेक्स्ट को आपको सबसे पहले क्लिक करना होगा, फिर कंटेंट में चलो और इस वाले बॉक्स में पहले जो टेक्स्ट